Hello everyone, welcome to lecture number 4 on discrete mathematics। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरी डिटेल स्टडी करी थी डिराइव्ड ऑपरेटर्स की और उसकी प्रॉपर्टीज, है ना। तो जैसे हमने बेसिक ऑपरेटर्स पढ़े थे उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे। हम आज भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमने डिराइव्ड ऑपरेटर्स पढ़े, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपके सामने रख रहा हूँ। ये टर्मिनोलॉजी को मेरे को यूज करना है बेटा बहुत ज्यादा। गेट के क्वेश्चंस में भी आपको थोड़े बहुत कराऊंगा, तो ये यूज होंगी, इसलिए मैं आपको पहले एक बार ढंग से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली टर्म है बेटा सेटिस्फाइबल। सेटिस्फाइबल का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन ट्रू। क्या मतलब एटलीस्ट वन ट्रू? जैसे सिंपल भाषा में बात करूं, कोई भी मैं फॉर्मूला लिखता हूं, है ना, या कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे मैंने ले लिया पी क्यू, ठीक है, और मैं लिखता हूं पी एंड क्यू, है ना। तो हम यहाँ लिखते थे फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। और पी एंड क्यू में हम क्या कहते थे? हर जगह फॉल्स है, बस ट्रू एंड ट्रू में ट्रू है ना। यहाँ पे ट्रू आता था, बाकी हर जगह फॉल्स आता था। तो अब मैं कह सकता हूँ बेटा कि ये जो एक्सप्रेशन है ना पी एंड क्यू, ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाइबल है। सेटिस्फाइबल मतलब एटलीस्ट एक जगह पे ट्रू आता है, एटलीस्ट एक जगह पे। तो अगर किसी भी एक जगह पे ट्रू आ रहा है, तब मैं उस फॉर्मूले को क्या कह सकता हूँ बेटा? सेटिस्फाइबल। तो इसका मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो, वैलिड। वैलिड का मतलब क्या होता है? हर जगह ट्रू आ जाए, हर जगह, है ना। अब आप बोलोगे कैसे आ जाएगा हर जगह ट्रू? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, उसमें कोई मेरे को टेक्निकलिटीज नहीं है। जैसे सपोज कर लो, मैं लेता हूँ पी और यहाँ लिखता हूँ नॉट पी, तो ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स ट्रू, है ना। नॉट पी उल्टा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा पी और नॉट पी, तो ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू। तो ये फॉर्मूला बेटा हर जगह ट्रू है, हर जगह। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को क्या बोल देंगे बेटा? फॉर्मूला बोल दो या एक्सप्रेशन बोल दो, ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है, क्योंकि हर जगह ट्रू है ये। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो, वैलिड वाली बात समझ गए। नेक्स्ट क्या है बेटा? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? हर जगह फॉल्स हो, हर जगह। एग्जाम्पल आप यहीं से आई थिंक गेस कर पा रहे होगे। मैं क्या करता हूं? पी एंड नॉट पी ले लेता हूं, है ना। लेट मी टेक दिस, ये चलो इधर लिख लेता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मिनट लगेगा। पी है, नॉट पी है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। और अब मैं आपको बोल देता हूँ पी एंड नॉट पी, तो क्या आएगा? ये हर जगह फॉल्स आएगा। तो ये फॉर्मूला बेटा क्या है? ये देखो, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। और प्रीवियस स्लाइड पे हमने क्या देखा था? सेटिस्फाइबल। सेटिस्फाइबल सिर्फ और सिर्फ एक बात बोल रहा है बेटा, और कुछ नहीं कह रहा, किसी एक जगह ट्रू दे दो, बस सेटिस्फाई कर दो उसको, बस सेटिस्फाई मतलब उसको ट्रू कर दो किसी भी तरीके से, है ना। तो हमने यहाँ पे देख लिया था। तो क्या तरीका है पी एंड क्यू के लिए? पी एंड क्यू को सेटिस्फाइबल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब मैं पी और क्यू दोनों को ट्रू ले लेता हूँ, तो इसका आंसर ट्रू आ जाता है, दैट्स सेट, बस। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है बेटा टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब एवरीवेयर ट्रू। तो ये भी तो वही था, वैलिड एवरीवेयर ट्रू। हाँ जी, तो बिल्कुल सेम है बेटा, सिर्फ अलग अलग नाम है और कुछ नहीं है। चाहे टोटोलॉजी बोल दो, चाहे वैलिड बोल दो, इट हार्डली मैटर्स, एकदम सेम कहानी है बेटा। ठीक है, सिर्फ अलग अलग नाम है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट, वही सिनोनियम्स। मेरे को आज तक अंग्रेजी में समझ नहीं आया बेटा सिनोनिम्स होते ही क्यों हैं, है ना। जब मीनिंग सेम है तो अलग अलग वर्ड्स बोलने ही क्यों है? तो ये फालतू की बात और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वैलिड और टोटोलॉजी सिनोनिम्स है। ओके, नेक्स्ट है बेटा कंटीजेंसी। कंटीजेंसी में बस एक बात बेटा बहुत ध्यान रखनी है, कंटीजेंसी कहती है एटलीस्ट वन ट्रू एंड एटलीस्ट वन फॉल्स। किसी एक जगह ट्रू और साथ साथ किसी एक जगह फॉल्स भी होना चाहिए, तब जाकर के बेटा मैं उसको बोलता हूं कंटीजेंसी। ये छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है, प्लीज बार बार मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से पकड़ने की कोशिश करो। सेटिस्फाइबल ने सिर्फ एक बात बोल दी, किसी एक जगह ट्रू दे दो, मेरा काम खत्म हो जाएगा, डेट्स इट, बस। और आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, फॉल्स वगैरह कुछ नहीं चेक करना, बस किसी एक जगह ट्रू बोल दो, मेरा काम खत्म, दैट इज सेटिस्फाइबल। तो किसी एक जगह ट्रू है, सेटिस्फाइबल है। कंटीजेंसी क्या कहता है? किसी एक जगह ट्रू होना चाहिए, साथ साथ किसी एक जगह फॉल्स भी होना चाहिए। मतलब जैसे ये, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो पी एंड क्यू है बेटा, ये किसी एक जगह ट्रू है और किसी एक जगह फॉल्स भी है, बस। तो इसका मतलब ये कंटीजेंसी भी है, तो ये सेटिस्फाइबल भी है, और इसको मैं सीटी लिख देता हूं शॉर्ट में, कंटीजेंसी भी है।
ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो अब कोई ऐसी सेटिस्फाइबल दिखाओ जो कंटीजेंसी ना हो, तब आपको लगेगा कि हाँ सर आप एकदम बढ़िया बात बोल रहे हो। कोई एक ऐसा फॉर्मूला बताओ मुझे जो कि कंटीजेंसी तो हो, मतलब सॉरी, सेटिस्फाइबल हो कंटीजेंसी ना हो, या कंटीजेंसी हो सेटिस्फाइबल ना हो, दोनों चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। चलो मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करूंगा, जरूरी नहीं कि आई जाए, कोशिश मैं करूंगा। तो मैं पहले आपको ऐसे दिखाता हूँ कि सेटिस्फाइबल हो बट कंटीजेंसी ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बेटा, ये नो डाउट ये एक वैलिड फॉर्मूला था, या यू कैन से एक टोटोलॉजी था, है ना। वैलिड बोल दो या टोटोलॉजी बोल दो, एक ही बात है। बट मैं इसको सेटिस्फाइबल कहूं तो आपको मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में। सेटिस्फाइबल का मतलब, ये थोड़ी डीप में बातें हैं बेटा, आपको तंग करेंगी, एक बार आराम से समझ लो। सेटिस्फाइबल का मतलब क्या होता है, किसी एक जगह ट्रू दे दो, बस मेरे को यहां बताओ किसी एक जगह ट्रू है ना, वही बात खत्म हो जाएगी, दैट इज सेटिस्फाइबल। अब क्या मैं इसको कंटीजेंसी कह सकता हूं? बेटा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक जगह ट्रू और कम से कम एक जगह फॉल्स भी दिखाना है। कम से कम एक जगह ट्रू, कम से कम एक जगह फॉल्स, ये देखो बेटा, दैट इज कंटीजेंसी। तो क्या ये कंटीजेंसी है? ये बेटा ये कंटीजेंसी तो नहीं है ना, क्योंकि किसी एक जगह ट्रू था बट किसी एक जगह फॉल्स तो नहीं नजर आया, तो ये कंटीजेंसी, सीटी लिख रहा हूं, सीटी ये नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये जो लिखी है मैंने, ये वैलिड है या टोटोलॉजी बोल दो या सेटिस्फाइबल बोल दो, ये सब कुछ है, लेकिन बेटा ये कंटीजेंसी नहीं निकला। अच्छा, अब उल्टा भी देखने की कोशिश करता हूं कि कंटीजेंसी तो निकल आए लेकिन सेटिस्फाइबल ना निकले। वो बात बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। आप खुद से समझदार हो, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो पीछे मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने क्या कहा है, एटलीस्ट वन ट्रू देना ही देना है। अब जैसे ही आपने एटलीस्ट वन ट्रू दिया, देते ही सेटिस्फाइबल तो अपने आप से हो गया ना। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और सिंपल भाषा में बोलूं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, तो मैं ये कह सकता हूं बेटा कि कंटीजेंसी, जो कंटीजेंसी है वो सबसेट है सेटिस्फाइबल का, है ना। क्यों? क्योंकि कंटीजेंसी में एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट वन मस्ट बी फॉल्स ऑल्सो, है ना। एटलीस्ट वन ट्रू वाली बात दोनों में है, कंटीजेंसी और सेटिस्फाइबल में, बट कंटीजेंसी में एक और एक्स्ट्रा बात है, क्या? कि एटलीस्ट वन मस्ट बी फॉल्स। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। सो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि कंटीजेंसी विल बी सबसेट ऑफ सेटिस्फाइबल। तो मतलब जो भी कंटीजेंसी होगी वो सेटिस्फाइबल जरूर होगी, बट जो सेटिस्फाइबल होगी वो कंटीजेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैंने आपको एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, यू कैन चेक इट आउट, है ना, कि ये हमारे पास सेटिस्फाइबल आ गई थी बट कंटीजेंसी नहीं आई थी, है ना। तो यहाँ पे कोई हो दैट इज पॉसिबल, है ना, जैसे मतलब टोटोलॉजी, तो टोटोलॉजी एक सेटिस्फाइबल है बट वो कंटीजेंसी नहीं है। ठीक है, बट अगर कोई कंटीजेंसी होगी तो सेटिस्फाइबल 100% निकलेगी निकलेगी, बिकॉज एटलीस्ट वन ट्रू वाली बात आ रही है। आई होप मैंने काफी बार रिपीट किया, आपको समझ में आ गया होगा। रिपीटेशन मैंने इसलिए करी है क्योंकि ये छोटा सा, मतलब यू कैन से थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, एंड आई होप आप इस चीज को पकड़ गए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओके, ये सब हम देख चुके हैं। हाँ जी, तो आप देखो, मैं 2004 का क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। आपको लग रहा होगा कि अभी तक सर हमने ये सब डिस्कस ही क्यों किया, है ना, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी तो हमने क्यों डिस्कस करी, क्योंकि इस पे ऑफ कोर्स गेट के क्वेश्चंस आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो लेट मी शो यू। देखो 2004 का क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट इज, है ना, एक स्टेटमेंट गिवन है, क्या P इंप्लाइज Q और R, दैट इंप्लाइज P एंड Q इंप्लाइज R। तो ये पूछा जा रहा है, इट इज सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड, वैलिड कॉन्ट्राडिक्शन, नन ऑफ द अबव। क्या है क्या नहीं है वो हमारे को बताना है। तो हमारे को अब बात पता है अच्छे से, मतलब सेटिस्फाइबल क्या है, वैलिड क्या होता है, एंड सो। तो हम लोग अब देखते हैं। देखो भाई, बहुत आसान काम है। आपको क्या करना है, एक तरीका तो क्या है कि आप पेपर में बैठ करके इसको, इसके बारे में सोचो, है ना, अपना माइंडसेट खराब करो, कोई फायदा नहीं है। सिंपलेस्ट वे आउट है, बुलियन अलजेब्रा लगाओ, आंसर निकालो, है ना। हमारे को बुलियन अलजेब्रा आता है, मुझसे फटाफट से आंसर निकाल करके आपको दिखा देते हैं। तो लेट मी शो यू। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं बहुत आराम से और बहुत स्लोली चलूंगा। देखो, P इंप्लाइज Q और R, तो हम इसको सीधा लिखेंगे P बार प्लस में Q प्लस में R। आई थिंक ये आप आराम से लिख पा रहे होगे, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं। अच्छा जी, नाउ दिस इंप्लाइज दिस थी, तो पहले इसको कर लो, P एंड Q बार प्लस में R, है ना, ये चीज मैंने ऐसे खोल दी। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, अब साथ में क्या थे, इम्प्लीकेशन था, तो प्लस लगाना है और इस पूरे पे बार लगा देना है। अगर ये सब समझ नहीं आ रहा तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा भाई, है ना, इसका मतलब आपके प्रीवियस लेक्चर में गड़बड़ है। तो ये आई होप आप कर गए होगे। अब इसको खोलो फटाफट से, इसमें कुछ है नहीं। P डॉट Q बार डॉट R बार प्लस, है ना, ये बस डी मॉर्गन्स लॉ से मैंने खोल दिया, प्लस में P बार प्लस में Q बार प्लस में R, है ना, वही डी मॉर्गन्स लॉ से इसको भी खोल दिया मैंने। अब देखो बेटा, आप क्या कर सकते हो, आराम से देखो, यहाँ से Q बार आ जाएगा कॉमन, है ना, Q बार और यहाँ पे भी है,
तो क्यू बार कॉमन, फिर 1 प्लस में पी आर बार हो जाएगा, वो हट जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो अल्टीमेटली क्या बन के आएगा, ये पी बार प्लस में क्यू बार प्लस में आर। यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। तो अब आप क्लियरली देखते ही बताओगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सेटिस्फाइबल है क्या? ऑफ कोर्स सेटिस्फाइबल है ना। आप चाहो तो इसके लिए ट्रूथ टेबल बना करके देख सकते हो, बट कॉमन सेंस से सोचो सेटिस्फाइबल का मतलब क्या है, किसी जगह ट्रू लेकर के आ जाओ, है ना, किसी एक जगह ट्रू, बस ये सेटिस्फाइबल कहता था। हाँ जी, तो p की वैल्यू आप जीरो ले लो, बस जैसे ही आप p की वैल्यू जीरो लोगे, जीरो का बार करोगे तो 1 आएगा। 1 प्लस समथिंग इज 1 ओनली। तो मतलब मैं इसको बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि किसी एक जगह ट्रू जरूर आएगा, तो हेंस इट इज सेटिस्फाइबल। अच्छा, फिर क्या, अब देख लो ऑप्शन में क्या कह रहा है, सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड। वैलिड कहने का मतलब क्या होता है, देखो प्लीज ध्यान रखना, बूलियन अलजेब्रा से जब आप पूरा सॉल्व करते हो तो आंसर 1 आ जाए। अगर 1 आ जाएगा दैट मींस ऑफ कोर्स सेटिस्फाइबल। सॉरी, 1 मींस हाँ सेटिस्फाइबल तो है ही है ऑफ कोर्स, मतलब साथ साथ टोटोलॉजी भी आ जाएगी, है ना, टोटोलॉजी मींस वैलिड ओनली, तो वो चीज भी आ जाती। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ये चीज आराम से कह पा रहे हैं कि ये वैलिड तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वैलिड मतलब क्या होगा, हर जगह ट्रू आना चाहिए ट्रूथ टेबल में। अब आप इमेजिन करने की कोशिश करो, क्या किसी जगह ये फॉल्स आ सकता है? हाँ जी बिल्कुल आ सकता है। कॉमन सेंस से सोचो, जब आप p की वैल्यू 1 ले लो, है ना, q की वैल्यू 1 ले लो और r की वैल्यू 0 ले लो, तो जैसे आप p की वैल्यू 1 लोगे, बार करोगे तो ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा, है ना। q की वैल्यू आपने 1 ली थी, बार करोगे तो ऑफ कोर्स ये भी 0 हो जाएगा, और r हमारे पास 0 था ही था। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0। कॉमन सेंस से सोचो, इस ये वैल्यूज पुट करते ही ये फॉर्मूला हमारा 0 बन जाएगा, मतलब फॉल्स बन जाएगा। और टोटोलॉजी में फॉल्स कभी आना ही नहीं चाहिए था, तो ऑफ कोर्स हम फंस गए, काम नहीं बना, है ना। तो मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड, ये एकदम 100% मुझे ठीक लग रहा है बेटा। ठीक है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। वैलिड वाली बात नहीं आ रही है, कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात भी नहीं आ रही। कॉन्ट्रडिक्शन कब आएगा बेटा, जब बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ जाए, प्लीज ध्यान रखना, है ना। तो अगर आपने बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व किया, आंसर आपके पास 1 आ गया, तब आप उसको बोलोगे टोटोलॉजी। और बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ गया, तब आप उसको बोल दोगे कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ जी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो ऑफ कोर्स नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आप समझ पा रहे होगे। फटाफट से नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे मैं जंप करूंगा। हो गया जी, ठीक है। 1992 का क्वेश्चन देखो, विच द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, कौन कौन सा टोटोलॉजी है? तो बस वही बात है, ये भी बिल्कुल उसी टाइल से जैसे अभी समझाया था, हम उसको चेक कर सकते हैं। बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करने के बाद आंसर 1 आना चाहिए, दैट्स इट। फटाफट से चेकिंग करते हैं बेटा। ए और बी इंप्लाइज बी एंड सी, तो आप आराम से बोलोगे ए प्लस बी का बार, है ना, प्लस में बी सी। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ए प्लस बी का होल बार हो जाएगा, प्लस में बी डॉट सी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बन के आएगा, ए बार डॉट बी बार प्लस में बी सी। तो कहाँ है ये, तो टोटोलॉजी कहाँ से आ रही है? 1 आंसर आना चाहिए बेटा, 1, है ना, नहीं आता, छोड़ दो इसको, गलत है ये। अगला देखो, ए एंड बी इंप्लाइज बी और सी, तो ए बी का होल बार प्लस में बी प्लस में सी, है ना, ये बन के आया। ए एंड बी का होल बार हो जाएगा, प्लस बी और सी हो जाएगा। ये आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, पी इंप्लाइज क्यू को हम कैसे बोलते थे, पी बार प्लस में क्यू, बिल्कुल वैसा ही है और कुछ नहीं, है ना। नहीं तो प्रीवियस लेक्चर देखो अगर डाउट है तो। हाँ जी, तो अल्टीमेटली क्या आंसर निकलेगा, ये ए बार प्लस में बी बार प्लस में बी प्लस में सी। तो बी प्लस में बी बार कॉम्प्लीमेंट लॉ से 1 बन जाएगा, 1 प्लस ए बार प्लस में सी, और 1 प्लस समथिंग इज 1 ओनली, डोमिनेशन लॉ से। तो ठीक है, फर्स्ट क्लास एकदम। ये 1 मैंने बोला था जैसे आएगा वो टोटोलॉजी कहलाया जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, टोटोलॉजी आ रहा है। बट इसकी भी रेफरेंस के लिए मैं इसको भी समझा देता हूँ कि ये क्या कर रहा है ना, लेट मी शो यू। हाँ जी, तो ए और बी इंप्लाइज सी, तो बी इंप्लाइज सी, देखो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, प्लीज ध्यान रखना, है ना, तो उसको खोल लो, बी बार प्लस में सी। अच्छा, इधर क्या था, ए और बी, लो जी, ए प्लस में बी इंप्लाइज कर रखा था, तो प्लस लगा करके पूरे पे बार लगा देना, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताता चलता हूँ, बहुत बढ़िया पॉइंट है बेटा। आपके मन में आ सकता है कि और पहले सॉल्व होगा, इंप्लीकेशन पहले सॉल्व होगा क्या नहीं होगा, तो उस चीज के लिए सिंपलेस्ट वे आउट मैं आपको बताता हूँ बेटा, ध्यान रखना। सबसे पहले नॉट सॉल्व होगा, ये इनका हियरार्की है, मतलब किस वे से हम इनको सॉल्व करेंगे, या प्रेसिडेंस आप समझ लो। सबसे पहले नॉट सॉल्व होता है, प्लीज ध्यान रखना। नॉट के बाद एंड होता है, फिर और होता है, फिर इंप्लीकेशन होता है, और फिर डबल इंप्लीकेशन होता है। ये बेटा सीक्वेंस है जिसको हमारे को फॉलो करना है, तो याद रखना। और हमेशा पहले सॉल्व होगा, बाद में इंप्लीकेशन होगा, तो इसलिए मैंने पहले और ही सॉल्व किया था, मैंने ए प्लस बी यहाँ पे लगा दिया था, उसके बाद मैंने इंप्लीकेशन को सॉल्व किया। और ये वाला इंप्लीकेशन क्यों पहले सॉल्व हुआ बेटा, आप खुद से गैस कर पा रहे होगे, ब्रैकेट लगी हुई थी, इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व किया, बी बार प्लस में सी, और फिर ए और बी लिख दिया। फिर इस इंप्लीकेशन को सॉल्व करने के चक्कर में बीच में प्लस लगाया और ऊपर बार चिपका दी। हाँ जी, तो अल्टीमेटली ये क्या बन के आएगा बेटा, ए बार बी बार प्लस में बी बार प्लस में सी। तो यहां से आप देख सकते हो बी बार कॉमन आ जाएगा और सब उड़ जाएगा, तो बी बार प्लस में सी आएगा। तो अल्टीमेटली कहीं से ये कोई टोटोलॉजी बनती नहीं नजर आ रही। टोटोलॉजी कब बनती बेटा, जब ये पूरा फॉर्मूला हमारा
1 बन के आता है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो फिलहाल ये क्या है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं ध्यान से, तो फिलहाल ये क्या है, तो आप बड़े आराम से बताओगे। मैं पूछता हूं आपसे, क्या ये सेटिस्फाइबल है? हाँ जी, आप बोलोगे सर बिल्कुल सेटिस्फाइबल है, सी की वैल्यू 1 पुट कर दो, काम खत्म, 1 प्लस समथिंग इज 1 ओनली, है ना। तो सेटिस्फाइबल बड़े आराम से है। अच्छा, क्या ये कंटीजेंसी है? कंटीजेंसी कहने का मतलब क्या होगा, एक जगह ट्रू और एक जगह फॉल्स जरूर आना चाहिए था टेबल में। तो आप टेबल अपने आप बना सकते हो, है ना। तो उसमें आप, अच्छा, और ये बढ़िया बात बताऊं, बी बार प्लस में सी आए ना, तो बी बार प्लस में सी इज नथिंग बट बी इंप्लाइज सी। तो बी इंप्लाइज सी में आपको पता है, दो ऊपर के दो जगह, ऊपर ट्रू था, बीच में एक फॉल्स था, और फिर नीचे ट्रू था, याद आ रहा है ना आपको, है ना। ट्रू टेबल आई थिंक याद होगी आप लोगों को। जब बी की वैल्यू ट्रू होगी, सी की वैल्यू फॉल्स होगी, तब फॉल्स है ना। बाकी हर जगह ट्रू चल रहा था, तो ठीक है, एक जगह ट्रू एक जगह फॉल्स नजर आता है ना, वही बात खत्म हो जाएगी। तो दैट इज कंटीजेंसी ऑल्सो। ठीक है, तो सेटिस्फाइबल है, हाँ जी बिल्कुल है, सेटिस्फाइबल भी है ही है, साथ में कंटीजेंसी भी है ही है। आई होप आपको बहुत अच्छे से पकड़ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर बाय चांस ये स्टैंडर्ड फार्मूला ना बन रहा होता, तो भी आप वैल्यूज पुट कर करके देख सकते हो, है ना। मतलब 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है आंसर, तो फाइनली हम बोल देंगे कि हाँ जी ठीक है, कंटीजेंसी है। 1 तो आ पा रहा है लेकिन 0 नहीं आ पा रहा, तो हम कह देंगे कि बेटा सेटिस्फाइबल है। और ऑफ कोर्स 0 कहीं नहीं आया, तो इसका मतलब वो टोटोलॉजी भी है ही है ना। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हो। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, सेट पे जंप करूंगा। हाँ, तो इसने टोटोलॉजी कहा था, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आया है। तो बेटा सेटिस्फाइबल भी है ही है, कोई रोक नहीं सकता इस चीज को। ठीक है, चलिए। अच्छा, लास्ट वाला जो है बेटा, ये डी ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत बना रखा है इन्होंने, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि इंप्लीकेशन जो होता है, ना तो कॉम्पिटिटिव है, ना ही वो एसोसिएटिव है। तो अगर आपने ये एक्सप्रेशन लिखी है, बिल्कुल गलत है। आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे कि इसको पहले सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि ए इंप्लाइज बी अगर पहले सॉल्व होगा तो कुछ और आंसर आएगा, बी इंप्लाइज सी पहले सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कुछ और आंसर आएगा। तो अब चाहते क्या हो, आपने यहाँ पे बताया ही नहीं ढंग से, है ना। तो ये बिल्कुल गलत है बेटा, प्लीज ध्यान रखना, डी ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि ए इंप्लाइज बी इंप्लाइज बी इंप्लाइज सी था। तो ठीक है, मैं इसको तो पहले सॉल्व कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा उसके बाद फिर इनको कैसे सॉल्व करना है वो नहीं मैंने समझा रखा। मतलब समझ पा रहे होगे आप, बी इंप्लाइज सी को आप एक्स मान लो, तो ए इंप्लाइज बी इंप्लाइज एक्स हो गया, ए इंप्लाइज बी इंप्लाइज एक्स हो गया। अब किसको पहले सॉल्व करूं पता ही नहीं, है ना, फंस गया मैं। आई होप समझ पा रहे हो। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, रिसेट पे जंप करूंगा। हो गया जी, ठीक है, आगे आ जाओ। 1996 का क्वेश्चन देखो, विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो दिस इज एंड, दिस इज और, दिस इज नॉट, है ना। इम्प्लीकेशन एज इम्प्लीकेशन, एंड दिस इज टू वे इम्प्लीकेशन, वो आई थिंक सबको पता ही है, सिर्फ ऐसे इन्होंने बता रखा है। हाँ जी बताओ भाई, नॉट ट्रू बताना है आपको, कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। अब ये बात भी ध्यान रखना, नॉट ट्रू मतलब, नॉट ट्रू मतलब क्या हुआ, जो टोटोलॉजी ना निकले, प्लीज ध्यान रखना। नॉट ट्रू मतलब, ट्रू मतलब क्या, ऑफ कोर्स ट्रू आने का मतलब टोटोलॉजी। तो नॉट ट्रू मतलब जो टोटोलॉजी ना हो, बस, उसके अलावा कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस टोटोलॉजी नहीं होनी चाहिए। मतलब आंसर जब मैं इसको सॉल्व करूं, बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करूंगा, आंसर 1 नहीं आना चाहिए, बस इस बात का हमारे को ध्यान रखना। चलो शुरू हो जाओ, फटाफट से चेक करते हैं। हाँ जी, पहला ये इस चीज के लिए चेकिंग करेंगे, तो क्या आएगा बेटा, ये ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग फटाफट से, एक्स बार प्लस में वाई आ जाएगा, फिर क्या आएगा, डॉट एक्स आएगा, है ना, और उसके बाद फिर बार लगा करके प्लस में वाई आ जाएगा, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे, एक्स इंप्लाई वाई, एक्स बार प्लस में वाई हो जाएगा, डॉट एक्स का पूरा बार प्लस में वाई, है ना। फटाफट से इसको खोलो, अल्टीमेटली क्या बनेगा, एक्स डॉट वाई बार प्लस में एक्स बार प्लस में वाई, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो अल्टीमेटली यहां से देखो बेटा आराम से, है ना, ये देखो, ये समझ में आया सब लोगों को, एक्स डॉट वाई बार प्लस में एक्स बार, ये डी मॉर्गन लॉ से मैंने खोल दिया, प्लस में, अगर आपको जल्दी जल्दी लग रहा है प्लीज थोड़ा सा आप खुद से करने की कोशिश करो, आपके पास आंसर आएगा। मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बहुत बार सब चीजें बता दी हैं। हाँ जी, तो अल्टीमेटली आप देखो बेटा, यहाँ से ये और ये चीज, है ना, y और एक्स वाई बार से आप आराम से गेस कर पा रहे हो, डी एब्जॉर्प्शन लॉ की हेल्प से x प्लस में y बन जाएगा, ये x प्लस में y बनते ही साथ में x बार था, तो जैसे ही x बार और x पकड़ोगे तो आंसर क्या निकलेगा, 1, कॉम्प्लीमेंट लॉ से 1 प्लस समथिंग इज 1 ओनली, तो टोटोलॉजी आता है। ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन की चेकिंग कराता हूं मैं आपको। इसके लिए देखो बेटा क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं आप यहाँ पे, नॉट एक्स इंप्लाइज वाई, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स बार का बार, है ना, क्योंकि पहले से नॉट लगा हुआ है, एक्स इंप्लाइज वाई तो एक्स बार प्लस में वाई होता, बट ये एक नॉट और है, तो एक्स प्लस में वाई बन जाएगा। ये लिखो फटाफट से, दिस इज एक्स प्लस में वाई। अच्छा, फिर डॉट, हाँ जी, आगे क्या करेंगे, ये क्या हो गया, वही बात है, एक्स प्लस में वाई बार आ जाएगा, है ना। इसमें मेरे ख्याल से कुछ है नहीं खास, ये एक्स बार हो गया तो डबल बार हो जाएगा, डेट इज एक्स प्लस में वाई बार हो जाएगा, और इंप्लाइज एक्स था तो इसका मतलब प्लस एक्स करके इस पूरे पे बार चिपका देना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब बताओ बेटा आगे क्या करूं मैं, देखो बहुत आसान काम है। अब हम इसको बस खोलना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये देखो, ये एक्स और एक्स सेम है ना, और वाई वाई बार उड़ जाएगा। आई थिंक ये सब बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत बार बता रखी हैं। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या निकलेगा बेटा, एक्स बार
प्लस में x, तो ये भी क्या बन गया 1। टोटोलॉजी चाहिए थी तो टोटोलॉजी आ रही है, और इसने कहा था टोटोलॉजी नहीं चाहिए तो टोटोलॉजी आ रही है, 1 आ रहा है आंसर, तो ये भी गया ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। प्लीज आराम से देखो, x प्लस में y डॉट x प्लस में y बार, तो x प्लस y बार बन जाएगा। याद करो, अगर आपको चाहिए बेबी स्टेप्स तो मैं कर देता हूँ। x प्लस में y बार बनेगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो इसको पूरा बार हो जाएगा, y बार उड़ जाएगा अल्टीमेटली, तो ये x बार प्लस में x दैट इज इक्वल टू 1, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो। चलो अगला ऑप्शन देखो, x इंप्लाइज x और y। इसके लिए क्या करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी, है ना। कहाँ करूं, चलो इधर करता हूं, x इंप्लाइज x और y, तो x प्लस में x और y, ये ऐसे बार लगेगा ना, देखो आराम से, x इंप्लाइज x और y था, तो x पे बार प्लस x और y। अब ये देखते हैं, कोई भी बता देगा भाई x बार प्लस में x इज 1 ओनली, तो अगेन ये क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो जो कि मेरे को नहीं चाहिए, नॉट ट्रू कहा था, तो ये भी गया। ऑफ कोर्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा, बट स्टिल आप चेक करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको चेकिंग भी कराता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा क्या करना है, x और y डबल इंप्लीकेशन, प्लीज ध्यान रखना, डबल इंप्लीकेशन, नॉट x इंप्लाइड नॉट y। चेक करते हैं x और y, है ना, कहाँ करूं, चलो यहां करते हैं। देखो बेटा x और y है, तो मतलब x प्लस में y, डबल इंप्लीकेशन, क्या कह रहे हैं, नॉट x इंप्लाइज नॉट y। ध्यान से देखो, तो x प्लस में y बार, है ना, ये क्या बन जाएगा x, और यहां से प्लस में y बार, x प्लस में y बार। अब आप आराम से देख करके मुझे कॉमन सेंस से बता दोगे, मैंने इंप्लीकेशन जान करके नहीं खोला था बेटा, है ना। आप डबल इंप्लीकेशन जान करके नहीं खोला। डबल इंप्लीकेशन का मतलब क्या था, इक्विवेलेंट। अब बताओ मुझे, x प्लस में y और x प्लस में y बार क्या है, दोनों बात इक्विवेलेंट है। आराम से बोलोगे सर कोई मतलब इन्हें, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल बात ठीक है, ये हमारी ये ट्रू वाली बात नहीं आई, तो अल्टीमेटली दिस ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। बट स्टिल अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है कि सर कहीं हम कुछ भूल ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरे को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप बोले जबरा से इसको खोल करके देख लो, मैं आपको खोल करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, डबल इंप्लीकेशन कैसे खोलते थे, दोनों सेम टू सेम, फिर दोनों पे बार चिपका दो, दोनों सेम टू सेम मतलब x प्लस में y डॉट x प्लस में y बार, सेम टू सेम हो गया, प्लस दोनों पे बार लगा करके चिपका देना, डॉट x प्लस में y बार का होल बार, ठीक है। हाँ जी, ये चीज पकड़ में आई। अच्छा बस, अब यहां से आप देखते ही बता दोगे, ये तो क्या बन के आएगा बेटा x, है ना, x प्लस में y डॉट x प्लस में y बार, x प्लस में y बार उड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली x आ गया। मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूँ बेटा, आई होप आप भी आराम से मेरे साथ साथ कर पा रहे होगे, नहीं कर पा रहे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रीवियस लेक्चर ढंग से देखो। हाँ जी, आप देखो यहाँ से ये क्या बन के आएगा, ये आप आराम से देख करके बता सकते हो, ये क्या बन के आएगा, x बार y बार डॉट x बार y, आराम से देखो, ठीक है। ये डी मॉर्गन लॉ से मैंने खोल दिया, x बार डॉट y बार, फिर डॉट तो बीच में था ही था, फिर x बार डॉट y, अब y डॉट y बार वो आपको पता है सब खत्म हो जाना है, यहाँ से 0 बन जाएगा, उड़ जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है बेटा, x आया है। तो x तो कोई टोटोलॉजी तो है नहीं, है ना। आई होप आप आराम से देख करके बता पा रहे होगे, ये तो कोई टोटोलॉजी नहीं बनती, तो बात नहीं बनी हमारी, ठीक है। तो आई होप डी ऑप्शन इज करेक्ट, आप समझ गए होगे। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली साइड पे जब करूंगा, हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, इसलिए मैंने आपके लिए प्रॉपर स्लाइड बनाई है ताकि आप ढंग से देख सके। आपको क्या करना है, अब आपको ना एक पीवाईक्यू के लिए कोई बुक परचेज करनी है, और वो खास बात क्या है, वो टॉपिक वाइज होनी चाहिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की या कहीं से भी आप ये परचेज कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रिंटेड बुक होगी ना, तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि कहाँ से हमारे को कैसे क्या स्टडी करनी चाहिए, है ना। मतलब पीवाईक्यूज आर द बेस्ट वे टू स्टडी फॉर गेट एग्जाम। तो आपके अब इसके ना बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर मैं सारे कराने बैठ जाऊंगा तो इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम, और फिर वही बात है, ये 250-300 घंटे की प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो अगर मुझे इसको कंसाइज वे में बताना है, तो मैं ये सजेशन दूंगा आपको, वो बुक से क्वेश्चंस आप आराम से सारे सॉल्व कर सकते हो, पीवाईक्यू मैं गारंटी लेता हूँ एक एक सॉल्व होगा, है ना। और फिर भी अगर आप उनकी सॉल्यूशंस देखना चाहते हो कि, और देखना चाहते हो कि मैंने कैसे अप्रोच किया, यू वांट टू सी अमित सर एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के वो क्वेश्चन सर्च कर सकते हो, आपको सारे मिल जाएंगे। मैंने पीवाईक्यूज के लिए प्लेलिस्ट अलग से पूरी बना रखी है, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है सॉल्व ऑल द गेट क्वेश्चंस ओके रिलेटेड टू द प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक से रिलेटेड जितने भी आपको गेट के क्वेश्चन मिलते हैं आप सॉल्व कर सकते हो, आपसे सारे सॉल्व होंगे, है ना। और मोस्ट ऑफ द देखो मैंने लिखा भी है मोस्ट ऑफ देम आर ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे। आप थोड़ी सी आपको बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं, क्योंकि सारा कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा तो फिर वही बात है, प्लेलिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। और मैंने आपको बेसिक बेसिक वे बता दिया, अप्रोच करना सिखा दिया, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, बेसिक वे आउट बार बार बता रहा हूँ, बोले नहीं जबरा, क्वेश्चन आए चुपचाप से बोले नहीं जबरा में कन्वर्ट करो, आंसर निकालो, डेट सेट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ गए होगे। चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है जी। अब कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मैं इस पे तारे बनाऊंगा क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला सवाल है भाई, टोटोलॉजी इंप्लाइज सेटिस्फाइबल। अगर टोटोलॉजी है तो सेटिस्फाइबल होगी क्या? ये वही बात है बेटा, पी इंप्लाइज क्यू वाली, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था पी इंप्लाइज क्यू, तो मैं एक बार आपको और दिखाता हूँ, पी क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, है ना, फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, है ना। तो ये क्या आता था बेटा, ट्रू ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे ट्रू। आपको आई थिंक याद आ रहा होगा, हमने ये पी इंप्लाइज क्यू की ट्रुथ टेबल बनाई थी। अब इसी ट्रुथ टेबल से कुछ और बातें हैं, मैं पहले वो निकालता हूं और उसके बाद फिर ये सब चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, पी इंप्लाइज क्यू, अगर मैं बोलता हूं कि ये फॉर्मूला वैलिड है, ये वैलिड कब बनेगा, प्लीज ध्यान रखना कि पी ट्रू हो जाए और क्यू फॉल्स हो जाए, ये मैं होने ना दूं। अगर ये चीज मैं हटा, देखो पी ट्रू और क्यू फॉल्स हो, अगर ये चीज मैं ना होने दूं तो ऑफ कोर्स ये फिर हर जगह ट्रू ट्रू चलता रहेगा, तो पी इंप्लाइज क्यू फॉर्मूला मेरा वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग पी इंप्लाइज क्यू वैलिड कब होगा, जब पी क्यू और सॉरी पी ट्रू क्यू फॉल्स ना हो पाए, बाकी सब ठीक है ना। आप जैसे सपोज करो, अब और अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, जैसे देखो P अगर मेरा फॉल्स हो, लेट मी टेक रेड कलर, अगर मेरा P फॉल्स है तो मेरे को Q से मतलब ही नहीं है, चाहे वो फॉल्स हो या ट्रू हो, मेरा P इंप्लाइज Q ट्रू चलता रहता है। तो व्हाट डज दिस मीन, P इंप्लाइज Q की एक बहुत बढ़िया बात मुझे समझ में आई कि अगर P फॉल्स है तो मैं चुपचाप से बोलूंगा कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड। अगर मैं आपको बोल दूं कि P इंप्लाइज Q में P मेरा फॉल्स चल रहा है तो आपको Q देखने की जरूरत ही नहीं है, वो ट्रू है या फॉल्स है, मैं बोलूंगा P इंप्लाइज Q इज वैलिड, और यू कैन से टोटोलॉजी, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, वैसे टोटोलॉजी नहीं है ये, वैसे तो कंटीजेंसी आप देख पा रहे होगे, एक जगह किसी एक जगह ट्रू और किसी एक जगह फॉल्स आपको नजर आता है, कम से कम एक जगह ट्रू कम से कम एक जगह फॉल्स, तो कंटीजेंसी होता था, कंटीजेंसी है ये, है ना। बट स्टिल मैं आपको समझा रहा हूं कि कब ये बन सकता है और क्या बन सकता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात एक और समझो बेटा, है ना। अब अगर ये बात भी देखो कि अगर मेरे पास Q ट्रू आ जाए, है ना, लेट मी राइट इट हेयर, P इंप्लाइज Q में अगर मेरा Q ट्रू आ जाए तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, P ट्रू हो या फॉल्स हो, मेरा ये वैलिड फॉर्मूला बन जाएगा। आराम से चेक करो, ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हो, Q की वैल्यू ट्रू है बेटा, देखो आराम से, Q की वैल्यू ट्रू यहाँ पे है और Q की वैल्यू ट्रू यहाँ पे है, तो आराम से देखो P कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर देख लो बेटा, ट्रू ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने लिख दिया P इंप्लाइज Q में अगर Q मेरा ट्रू है तो कंफर्म है ये वैलिड निकलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, अब और बढ़िया बात समझो, ये आई होप समझ में आ गया था ना। हाँ जी, अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ P इंप्लाइज Q में कि P को ट्रू रखना है, देन Q मस्ट बी ट्रू बेटा। अगर आपने Q को फॉल्स कर दिया फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं बनेगा, तो अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर, है ना, क्योंकि P ट्रू हुआ Q फॉल्स होगा तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं बनता। तो टू मेक P इंप्लाइज Q वैलिड, इफ P इज ट्रू Q मस्ट बी ट्रू। अच्छा, दूसरी बात देखो बेटा, अगर मैं बोल देता हूं Q मेरा फॉल्स है तो कंफर्म है बेटा P को फॉल्स होना बहुत जरूरी है, तभी ये वैलिड बनेगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं बनेगा। तो इफ Q इज फॉल्स देन P मस्ट बी फॉल्स। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। हाँ, लेकिन अगर मेरा P फॉल्स आ गया तो Q कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे ही मेरा Q ट्रू आ गया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये P ट्रू हो या फॉल्स हो, ये वैलिड बनता रहेगा। ये चार बातें बेटा आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घर कर जानी चाहिए, क्योंकि इसका मेरे को आगे चल के बहुत ज्यादा यूज करना है। अब इसको याद करने का एक सिंपलेस्ट तरीका जो मैंने बना रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आता था, तो मैंने एक तरीका बना रखा है, क्या, देखो सीधी सी बात है बेटा, सच बोलोगे तो आगे बढ़ोगे जिंदगी में, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, सच बोलोगे तो आगे बढ़ोगे, लेकिन झूठ बोलोगे अगर तो पीछे आओगे, झूठ बोलोगे तो
पीछे आओगे। सिंपल एकदम। सच बोलोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे, झूठ बोलोगे तो पीछे आओगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो मतलब क्या हुआ, पी इंप्लाइज क्यू में अब आप बहुत जल्दी बोलोगे। अगर आपने सच बोला मतलब पी को ट्रू रखा तो क्यू को ट्रू करना पड़ेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ट्रू देखते ही फॉरवर्ड। अच्छा, और अगर आपने क्यू को फॉल्स कर दिया तो बैकवर्ड। झूठ बोला है तो पीछे आओगे ही आओगे। दैट्स इट। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। हाँ, बट ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि अगर आपने झूठ बोला मतलब फॉल्स, तो फिर आगे ट्रू आया फॉल्स है मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब आप तरक्की कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते झूठ बोल के, है ना। सिमिलरली पीछे आने वाली बात आएगी तो झूठ बोलोगे तो हो सकता है कि आप पीछे आओ या ना भी आओ, है ना। तो ये बस ऐसी फालतू की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं, है ना। तो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। झूठ बोला अगर आपने तो ट्रू मतलब तरक्की समझ लो, फॉल्स मतलब तरक्की नहीं हुई। तो झूठ बोला है आपने तो तरक्की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और यहाँ से देखो, अगर आपने यहाँ पे झूठ बोला है तो पीछे आ रहे हो, है ना। तो पीछे मतलब आप आ भी सकते हो और नहीं भी आ सकते। ऐसे कुछ भी मैंने बोल दिया। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। बट ये दोनों बातें बेटा बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है आपको, ये बहुत ज्यादा यूज होंगी। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, अगर मैं आपके सामने P इंप्लाइज Q एक स्टेटमेंट देता हूं और मैं आपको कहता हूं बेटा कि ये प्रूव करो कि वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड, तो आपको क्या करना है बेटा, किसी तरीके से P को ट्रू कर जाओ और Q को फॉल्स कर जाओ। अगर आप किसी तरीके से P को ट्रू और Q को फॉल्स करने में कामयाब हो गए तो इमीडिएटली मैं बोलूंगा कि P इंप्लाइज Q इज नॉट अ वैलिड फॉर्मूला। थोड़ा थोड़ा आई थिंक आपके दिमाग में घुस रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। P इंप्लाइज Q को मैं वैलिड फार्मूला कब नहीं कहूंगा, जब इसको ट्रू और इसको फॉल्स में करने में कामयाब हो गया। हाँ, और P इंप्लाइज Q को मैं वैलिड फार्मूला कब बोल पाऊंगा, P इंप्लाइज Q को अगर मैं बोलता हूं कि ये वैलिड फार्मूला है, तो मैं वैलिड फार्मूला बेटा कब कह पाऊंगा, जब मैं किसी भी तरीके से इसको ट्रू और इसको फॉल्स नहीं कर पा रहा, है ना। अगर मैं किसी भी तरीके से, मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं, किसी भी तरीके से काम करने की कोशिश कर लूं, मैं इसमें P को ट्रू और Q को फॉल्स अगर कभी भी नहीं कर पा रहा, तब मैं क्या बोल दूंगा इस फॉर्मूले को, वैलिड। आई होप आपके दिमाग में घुस रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब आओ पीछे बेटा, अब ये सब अगर आप समझ चुके हो, अब आओ पीछे। हाँ जी, अब देखो, अब मैं आपसे पूछता हूँ ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है। इज दिस फॉर्मूला वैलिड और नॉट, या सिंपल भाषा में बोलो, इज दिस फॉर्मूला ट्रू और नॉट, या इज दिस टोटोलॉजी और नॉट। कुछ मर्जी बोल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटोलॉजी इंप्लाइज सेटिस्फाइबल, दिस फॉर्मूला इज वैलिड और नॉट, ये मेरे को चेक करना है। मतलब इफ द गिवन फॉर्मूला इज अ टोटोलॉजी देन इट मस्ट बी सेटिस्फाइबल। ये बात ठीक है या नहीं है? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर टोटोलॉजी होगा तो सेटिस्फाइबल तो 100% होना ही होना है। क्यों? क्योंकि टोटोलॉजी क्या कहता है, हर जगह ट्रू, हर जगह ट्रू। और सेटिस्फाइबल क्या कहता है, किसी एक जगह ट्रू दे दो मेरा काम खत्म हो जाएगा। जब हर जगह ट्रू तो किसी एक जगह ट्रू तो होगा ही होगा। तो अगर टोटोलॉजी है तो सेटिस्फाइबल 100 क्या 110% निकलेगा बेटा। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो मैं बेटा ऐसे कह सकता हूं आपको बहुत इजी वे में, ये देखो, अगर आपको डाउट है कि टोटोलॉजी इंप्लाइज सेटिस्फाइबल होता ही नहीं होता, तो बात वही उठेगी, मैं बोलूंगा इसको किसी तरीके से आप ट्रू करो और इसको किसी तरीके से आप फॉल्स करने की कोशिश करो। मतलब आप दुनिया में कोई ऐसा फॉर्मूला मुझे दे दो या ट्रुथ टेबल मुझे ऐसी बना करके दे दो, जिसमें ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे कुछ भी, है ना, ये मैंने ऐसी इमेजिनेशन से दिखाई है। मतलब मैं बोल रहा हूं इसे, टोटोलॉजी इंप्लाइज सेटिस्फाइबल, ये तो फॉर्मुलेज में होता था ना, कौन सा टोटोलॉजी कौन सा सेटिस्फाइबल एंड सो ऑन। तो ऐसे में आपको दुनिया में कोई फॉर्मूला मैंने पकड़ लिया। अब मैं आपको कहता हूं, अगर मेरे को उसको फॉल्स करना है ना, मतलब ये स्टेटमेंट को फॉल्स करना है, तो मतलब मेरे को टोटोलॉजी को दिखाना पड़ेगा और साथ साथ उसको मैं सेटिस्फाइबल ना कर पाऊं। अब अगर आप बेटा इसको टोटोलॉजी दिखाते हो तो आपने हर जगह ट्रू भरा होगा। जैसे हर जगह ट्रू भरा होगा तो सेटिस्फाइबल क्या कहेगा, सेटिस्फाइबल को फॉल्स करने के लिए मतलब किसी एक भी जगह ट्रू नहीं होना चाहिए था, तो बिल्कुल गलत हो गया ना बेटा। सेटिस्फाइबल क्या कहेगा, किसी एक जगह ट्रू चाहिए ही चाहिए। तो बस जैसे आपने टोटोलॉजी वाली बात को ट्रू करा तो हर जगह आप ट्रू भर के बैठ गए, तो इनडायरेक्टली किसी एक जगह तो ट्रू आपको मिला ही है ना। तो बस सेटिस्फाइबल तो अपने आप से है। थोड़ा सा दिमाग से सोचो, आपको समझ में आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सोचो बस। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। चलो शाबाश, नोट डन करो, स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो बेटा, कंटीजेंसी इंप्लाइज सेटिस्फाइबल, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? कंटीजेंसी देखो क्या कहती थी, कंटीजेंसी कहती थी कि किसी एक जगह ट्रू चाहिए और किसी एक जगह फॉल्स चाहिए। ठीक है, तो सेटिस्फाइबल क्या कहता था, किसी एक जगह बस ट्रू दे दो मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूं कंटीजेंसी इंप्लाइज सेटिस्फाइबल, क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, क्या ये चीज वैलिड है, वैलिड मतलब क्या ये चीज ट्रू है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि कंटीजेंसी क्या कहता है, किसी एक जगह ट्रू और किसी एक जगह फॉल्स, और सेटिस्फाइबल क्या कहता है, किसी एक जगह ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी फॉर्मूला मेरे पास कंटीजेंसी होगा, मतलब मैं इसको ट्रू मानता हूं, कंटीजेंसी को ट्रू मानता हूं, तो सेटिस्फाइबल को क्या मैं फॉल्स मान पाऊंगा?
नहीं मान पाऊंगा। क्यों नहीं मान पाऊंगा? क्योंकि अगर मैंने इसको किसी एक जगह पे ट्रू रख दिया ना बेटा, अगर मैंने इसको किसी भी एक जगह पे ट्रू रख दिया, मतलब फॉर्मूले में इमेजिन करो मैंने किसी एक जगह ट्रू रख दिया और किसी एक जगह फॉल्स भी मैंने रख दिया, तब वो कंटीजेंसी कहलाया गया। अब किसी एक जगह ट्रू तो रखे तो सेटिस्फाइबल तो अपने आप से हो गया बेटा, इसमें क्या टेंशन है? आई होप आप समझ पा रहे हो। मतलब मैं इसको ट्रू और इसको फॉल्स करने में कामयाब नहीं हो पा रहा, दैट मींस व्हाट कि कंटीजेंसी प्लस सेटिस्फाइबल 100% ट्रू है ये बात। ठीक है, तो दिस इज अ वैलिड फार्मूला। आई होप आप समझ पा रहे हो। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, साइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं हम, टोटोलॉजी और कंटीजेंसी डबल इंप्लीकेशन टू सेटिस्फाइबल। डबल इंप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट। अब मैं आपको एक बात और समझाता हूं बेटा, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, जब ये दोनों के दोनों ट्रू होते हैं ना, तब वो बनता है बेटा P डबल इंप्लीकेशन टू Q। P डबल इंप्लीकेशन आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो डबल इंप्लीकेशन ये ऐसे बना है, P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P के लिए ऐसे एरो। ठीक है, तो डबल इंप्लीकेशन कब बनता है बेटा? जब दोनों तरफ चल रहा हो, है ना, मतलब P इंप्लाइज Q भी ट्रू हो, साथ साथ Q इंप्लाइज P भी ट्रू हो, ब्रैकेट लगा लेना ढंग से। ठीक है, P इंप्लाइज Q भी ट्रू हो, Q इंप्लाइज P भी ट्रू हो, तब हम कह पाते हैं कि P डबल इंप्लीकेशन टू Q है। तो अगर आपके पास ये स्टेटमेंट आई है, आपको इसको प्रूव करना है, तो आप क्या बोलोगे? दोनों तरीके से मेरे को दिखाना पड़ेगा, टोटोलॉजी और कंटीजेंसी इंप्लाइज सेटिस्फाइबल, और सेटिस्फाइबल इंप्लाइज टोटोलॉजी और कंटीजेंसी। दोनों दोनों फॉर्मूले मुझे प्रूव करने पड़ेंगे। अब आप जरा मुझे बताओ मैं कैसे इसको प्रूव करूं और कैसे इसको प्रूव करूं। बहुत इजी है, देखो बिल्कुल लिटरल मतलब निकालो, बिल्कुल कॉमन सेंस से सोचो। टोटोलॉजी या कंटीजेंसी में से दोनों में से एक, मतलब ये अगर मैं स्टेटमेंट ट्रू मानता हूं, है ना, अगर मैं इस चीज को ट्रू मानता हूं तो मैं इस चीज को फॉल्स ना कर पाऊं, बस यही बात है ना। तो अब आप मुझे बताओ, चाहे टोटोलॉजी हो चाहे कंटीजेंसी हो, मैंने अगर इसको ट्रू माना है तो दोनों में से कोई एक ट्रू हो सकता है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे चलो ढंग से समझाता हूं, देखो टोटोलॉजी और कंटीजेंसी इंप्लाइज सेटिस्फाइबल। तो मैं ये कहता हूं बेटा, इसको ट्रू मानो और इसको फॉल्स करो किसी भी तरीके से। तो अगर आप इसको ट्रू मानते हो तो बिल्कुल मिनिमम केस मानो, या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा, या दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि कोई एक ट्रू मान लो, जो आपका मन कर रहा है। सपोज करो मैं टोटोलॉजी को ट्रू मानता हूं। अगर आप टोटोलॉजी मानते हो तो हर जगह ट्रू आया बैठा है, तो अपने आप से सेटिस्फाइबल तो हो गया। ऐसे ही अगर आप कंटीजेंसी को ट्रू मानते हो तो भी कंटीजेंसी क्या है, किसी एक जगह ट्रू किसी एक जगह फॉल्स, तो भी एक जगह ट्रू तो आ ही गया। अगर किसी एक जगह ट्रू आ गया तो सेटिस्फाइबल अपने आप से होगा, काम खत्म। ठीक है, आई होप आप गेस कर पा रहे होगे। अच्छा जी, अब मतलब मैं इसको ट्रू इसको फॉल्स करने में कामयाब नहीं हो पा रहा, मतलब ये साइड तो मैं प्रूव कर गया। अब दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा, सेटिस्फाइबल इंप्लाइज टोटोलॉजी और कंटीजेंसी। अब सेटिस्फाइबल बेटा आराम से इस चीज को ट्रू करना है और इस चीज को मुझे फॉल्स करने की कोशिश करनी है। अगर मेरे को इस चीज को ट्रू करना है तो मैं क्या बोलूंगा, सेटिस्फाइबल को ट्रू करने के लिए किसी एक जगह फॉर्मूले में मुझे ट्रू देना पड़ेगा 100%। ये बात समझो आराम से, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, प्लीज ध्यान से समझना। किसी एक जगह मुझे ट्रू करना पड़ेगा, तब सेटिस्फाइबल हमारी वाली बात हमारी ट्रू हो जाएगी। अब मैं कहता हूं इसको फॉल्स करो, मतलब ना तो टोटोलॉजी निकले ना ही कंटीजेंसी निकले। क्या ऐसा हो सकता है? चलो मैं ऐसे समझता हूं, मैं टोटोलॉजी को फॉल्स करने की कोशिश करता हूं, मतलब इन द सेंस कि इस फॉर्मूले को मैं चाहता हूं कि टोटोलॉजी ना बने। अगर ये टोटोलॉजी नहीं बनेगा, मतलब किसी ना किसी जगह पे फॉल्स भरना पड़ेगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे फॉल्स भरा, नाउ द मोमेंट आई पुट फॉल्स हेयर, मैं इमीडिएटली बोलूंगा एक जगह ट्रू, कम से कम एक जगह ट्रू, कम से कम एक जगह फॉल्स। ये तो निशानी है हमारी किसकी? कंटीजेंसी की। तो मतलब टोटोलॉजी को फॉल्स करने के चक्कर में मैं गया तो कंटीजेंसी पैदा होगी। ठीक है, अब सपोज करो मैं कंटीजेंसी को फॉल्स करने की कोशिश करता तो ऑफ कोर्स टोटोलॉजी बन जाता है। अब देखो सेटिस्फाइबल, देख मैं ऐसे समझाता हूं, सेटिस्फाइबल हमारा ट्रू है, सेटिस्फाइबल ट्रू है तो मतलब हमने कहीं ना कहीं फॉर्मूले में ट्रू जरूर भरा होगा। अब इसको फॉल्स करने के चक्कर में मैं बोलता हूं कि कंटीजेंसी मेरा फॉल्स है ना, कंटीजेंसी को मैं फॉल्स करने की कोशिश करता हूं। तो जैसे ही मैं कंटीजेंसी को फॉल्स करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि एक जगह ट्रू तो आया बैठा, तो एक जगह फॉल्स नहीं आना चाहिए, मतलब किसी भी जगह पे फॉल्स नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी जगह पे फॉल्स नहीं आना चाहिए फॉर्मूले में, तो मतलब क्या होगा बेटा, हर जगह ट्रू बैठा होगा। अगर हर जगह ट्रू बैठा होगा तो अपने आप से टोटोलॉजी ना बन गई, अपने आप टोटोलॉजी बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने सेटिस्फाइबल को ट्रू माना तो मैं चाहकर भी इन इसको फॉल्स नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसको फॉल्स करने के चक्कर में दोनों को फॉल्स करना पड़ेगा बेटा, टोटोलॉजी को भी और कंटीजेंसी को भी, दोनों को मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। तो दोनों को मैं फॉल्स तो सारी उम्र कर ही नहीं पा रहा ना, क्योंकि जैसे ही मैं टोटोलॉजी को फॉल्स करने के चक्कर में जाता हूं तो कंटीजेंसी पैदा हो जाती है, और जैसे मैं कंटीजेंसी को फॉल्स करने के चक्कर में घूमता हूं तो टोटोलॉजी फॉल्स हो जाती है, सॉरी टोटोलॉजी ट्रू हो जाती है। समझ रहे हो, टोटोलॉजी को फॉल्स करने के चक्कर में कंटीजेंसी ट्रू हो जाती है और कंटीजेंसी को फॉल्स करने के चक्कर में टोटोलॉजी ट्रू हो जाती है। तो दोनों में से एक ट्रू जरूर रहता है, मैं वहीं फंस गया।
तो मैं नहीं कर पा रहा बेटे, आप समझ पा रहे होगे, मतलब इसको ट्रू इसको फॉल्स में नहीं कर पा रहा, तो कन्फर्म है ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पीछे हमने बोली थी टोटोलॉजी और कंटीजेंसीज डबल इक्विवेलेंट टू सेटिस्फाइबल, मतलब ये इक्विवेलेंट है ना, मतलब यू कैन से डबल इंप्लीकेशन हम इसको कहते हैं, डबल इक्विवेलेंट नहीं, डबल इंप्लीकेशन है ना। इंप्लीकेशन एक्चुअली ये फॉर्मूला ये होता है ना इंप्लीकेशन, तो डबल इंप्लीकेशन ये होता है ना, या इक्विवेलेंट आप बोल दो। तो टोटोलॉजी और कंटीजेंसी इज इक्विवेलेंट टू सेटिस्फाइबल, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो ठीक है जी, डेट्स इट। तो ये फॉर्मूला भी एकदम वैलिड है। ठीक है, आते हैं अगली स्लाइड पे। नोट डाउन, सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन आएंगे बेटा, सीधे सीधे। ठीक है, बोल देगा कि इफ वी या टोटोलॉजी और कंटीजेंसी सेम एज सेटिस्फाइबल, इज दिस ट्रू और नॉट? यस, दिस इज ट्रू। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। और पीछे ये इसकी अंग्रेजी ऐसे बोलेगा, इफ अ फॉर्मूला इज कंटीजेंसी देन इट इज सेटिस्फाइबल आल्सो। यस, दिस इज ट्रू, है ना, ये हमने देख लिया कि इफ इट इज कंटीजेंसी देन इट इज सेटिस्फाइबल आल्सो। ठीक है, उससे पीछे वाले में सीधा ये से पूछ सकता है, ये हमने क्या देखा था, ये हाँ, इफ अ गिवन फॉर्मूला इज टोटोलॉजी देन इट इज सेटिस्फाइबल आल्सो। हाँ जी, बिल्कुल सेटिस्फाइबल होगा ही होगा, अगर टोटोलॉजी है तो सेटिस्फाइबल जरूर होगा, है ना। हाँ जी, आगे आ जाओ आप। हाँ जी, अब ये बताओ, कंटीजेंसीज डबल इंप्लीकेशन टू यू सेट। यू सेट का मतलब क्या हुआ, अनसेटिस्फाइबल। ये अच्छा, कंटीजेंसी नहीं बेटा, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, सी से हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन दैट इज इक्वल टू सेइंग एज अनसेटिस्फाइबल। देखो सिंपल भाषा में बात करो, सेटिस्फाइबल का मतलब क्या होता है, किसी एक जगह पे ट्रू जरूर आना चाहिए। अनसेटिस्फाइबल का मतलब क्या होगा, किसी भी एक जगह पे ट्रू नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी एक जगह पे ट्रू नहीं आ रहा होगा फॉर्मूले में, तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा, हर जगह फॉल्स। हर जगह फॉल्स बैठा होगा तो क्या होगा, कंटीजेंसी, सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन इज सेम एज अनसेटिस्फाइबल, 100% ये बात ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो फॉर्मूला इज कॉन्ट्राडिक्शन, देन दैट मींस इट इज अनसेटिस्फाइबल, ऑफ कोर्स। ठीक है, आई होप नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ सकते हो, कोई भी दुनिया का फॉर्मूला मैंने उठाया और मैं कहता हूं कि वो अनसेटिस्फाइबल है। अनसेटिस्फाइबल है मतलब किसी भी जगह पे आपने ट्रू नहीं भरा, किसी भी जगह पे ट्रू नहीं भरा, तो मतलब हर जगह आपने क्या भरा होगा, फॉल्स। और जैसे हर जगह फॉल्स भरा होगा तो क्या पैदा हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। इसी लिखा है मैंने, सी, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो शाबाश, नोट डन करो, स्लाइड पे जंप करूंगा, हो गया, ठीक है। हाँ, नॉट ट्रू, और ये नॉट ट्रू इम्प्लाइज सी, ये क्या नॉट ट्रू मतलब, वही टोटोलॉजी, मतलब टोटोलॉजी का मैंने नॉट कर दिया तो ऑफ कोर्स क्या पैदा होगा, कॉन्ट्राडिक्शन। सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो ट्रू। टोटोलॉजी है हमारे पास तो मतलब फॉर्मूले में हर जगह ट्रू बैठा होगा, और नॉट करने का मतलब क्या हुआ, आपने हर जगह उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो हर जगह ट्रू था तो हर जगह क्या बन गया, फॉल्स। अगर हर जगह फॉल्स बन गया तो वो क्या है बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन है, काम खत्म, दैट इज आल्सो ट्रू। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। चलो शाबाश, नोट डन करो, साइड पे जंप करूंगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में आएंगे कि इफ अ गिवन फॉर्मूला इज नॉट, इफ वी नॉट अ टोटोलॉजी देन व्हाट वी विल गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये बात ध्यान रखना, इफ वी नॉट अ टोटोलॉजी, नॉट अ टोटोलॉजी मींस हमने हर जगह नॉट कर दिया। टोटोलॉजी में जहां जहां पे, मतलब टोटोलॉजी मतलब क्या है, फॉर्मूले में हर जगह ट्रू होगा, तो जहां हर जगह ट्रू था तो मैंने उसको हर जगह फॉल्स बना दिया, दैट्स इट। ठीक है, चलिए शाबाश, नोट डन कीजिए, साइड पे जंप करूंगा, हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई, नॉट सी इज इक्वल टू टोटोलॉजी। आई थिंक आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे, आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है तो मतलब हर जगह क्या रखा हुआ होगा, फॉल्स। और आपने नॉट कर दिया, नॉट कर दिया तो मतलब हर जगह पे उसको काट काट के क्या बना दिया, ट्रू। तो हर जगह ट्रू का मतलब क्या होता है, टोटोलॉजी, काम खत्म, सो सिंपल। बोथ आर सेम, बोथ आर इक्विवेलेंट। नोट डन करो, सेट पे जंप करूंगा, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नॉट सिटी इज डबल इंप्लीकेशन टू सिटी, मतलब ये कंटीजेंसी का नॉट करके कंटीजेंसी ही पैदा हो गई, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मतलब इफ वी नॉट कंटीजेंसी देन वी विल गेट अ कंटीजेंसी ओनली। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो मैं आपको ऐसे बोलूंगा, बिकॉज ये एक कंटीजेंसी है, कंटीजेंसी है तो मतलब किसी एक जगह ट्रू फॉर्मूले में और किसी एक जगह फॉल्स जरूर रखा हुआ होगा, दैट इज फॉर श्योर। अब अगर आपने इसका नॉट किया, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को मतलब नहीं, कंटीजेंसी का मतलब क्या था, किसी एक जगह ट्रू किसी एक जगह फॉल्स देना पड़ेगा, तो मैंने दे दिया, किसी एक जगह ट्रू किसी एक जगह फॉल्स दे दिया। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, मैं क्या कहता हूं, मैंने नॉट किया, नॉट करने का मतलब क्या हुआ, कंफर्म है, ये ट्रू क्या बना होगा, फॉल्स, और ये फॉल्स क्या बना होगा, ट्रू। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आया उसमें भी आप देख पा रहे हो किसी एक जगह ट्रू किसी एक जगह फॉल्स जरूर है, तो दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू सेम एज नथिंग बट कंटीजेंसी ओनली। तो इफ वी नॉट द कंटीजेंसी वी विल गेट अ कंटीजेंसी ओनली, दैट इज बेसिक मीनिंग। आई होप आपको पकड़ में आ रहा होगा। चलो शाबाश, नोट डन करो, अगली साइड पे जब करूंगा। बताओ भाई फटाफट, किसी को कोई डाउट है इसमें, नोट डाउन करो, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखो भाई, नॉट सेटिस्फाइबल, ये तीन, ये दिखाने का मतलब आई थिंक आप समझते होगे, इक्विवेलेंट है ना। नॉट सेटिस्फाइबल इज नथिंग बट योर यू सेट। इसका मतलब क्या होगा, सेटिस्फाइबल एक एक्सप्रेशन होगी, मैंने उसको उसको नॉट कर दिया।
इसका मतलब क्या हो, सेटिस्फाइबल का मतलब क्या होता है, किसी एक जगह पे ट्रू मेरे को जरूर देना पड़ेगा। अब बाकी क्या है क्या नहीं है मेरे को कोई मतलब नहीं है बेटा, कुछ भी रखा हुआ था। अब मैंने क्या करा बेटा, उसका उठा करके किया नॉट, किया नॉट तो मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स आया, बाकी क्या था क्या नहीं था मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि गारंटी है कि वो अनसेटिस्फाइबल एक्सप्रेशन बन जाएगी। अनसेटिस्फाइबल मतलब हर जगह फॉल्स, अरे नहीं, अगर आपने सेटिस्फाइबल का नॉट किया है तो मैं इस बात की गारंटी करूंगा किसी एक जगह फॉल्स जरूर आएगा। लेकिन आप तो क्या कहना चाहते हो, हर जगह फॉल्स हो जाए, मैं इस बात की कहां से गारंटी कर दूं भी हर जगह फॉल्स हो जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, तो नॉट ऑफ सेटिस्फाइबल इज इक्विवेलेंट टू अनसेटिस्फाइबल, दिस इज 100% रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज 100% रॉन्ग, है ना। दीज टू आर नॉट इक्विवेलेंट। व्हाई दीज टू आर नॉट इक्विवेलेंट, आई होप आप अपने आप से पकड़ पा रहे हो कि दोबारा से देखो, सेटिस्फाइबल क्या कहेगा, किसी एक जगह ट्रू भरना फॉर्मूले में, बाकी क्या भरना क्या नहीं भरना मुझे कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे होगा कुछ भी, है ना, कहीं ट्रू कुछ कुछ भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक जगह ट्रू जरूर भरना पड़ेगा। अब नॉट कर दिया अगर आपने सेटिस्फाइबल का, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने इस ट्रू को उठा करके फॉल्स कर दिया। अब बाकी क्या था क्या नहीं था वो मुझे नहीं मतलब। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं इस बात की गारंटी कर पा रहा हूं एक जगह फॉल्स जरूर है। लेकिन यू सेट का मतलब क्या होता था, अनसेटिस्फाइड मतलब हर जगह फॉल्स, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, हर जगह फॉल्स की गारंटी मैं कैसे करके आऊं। एग्जांपल के तौर पे देख लो, चलो अगर आपको डाउट लग रहा है, ये लो, ये ट्रू रखता हूं, ये ट्रू रखता हूं, ये फॉल्स रखता हूं, ये ट्रू रखता हूं, कुछ भी मैंने ऐसे भर लिया एक फॉर्मूले के अंदर, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो नॉट किया तो मतलब ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ और ये फॉल्स हुआ। अब बोलो ना आराम से, यू सेट आ गया क्या, कौन कहता है इसको यू सेट है, ये यू सेट होता तो फिर ये भी एफ होता, ये ट्रू थोड़ी होता, ये ट्रू थोड़ी होता, ये भी फॉल्स होता। आई होप आप समझ गए होगे, इसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं, आप पकड़ चुके होगे। चलो शाबाश, नोट डन करो, अगले स्लाइड पे जंप करूंगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नॉट ऑफ यू सेट इज इक्वल टू सेट। हाँ, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल ये चीज मैं जरूर आपकी चेकिंग कराऊंगा। देखो, यू सेट आपने पकड़ा और आपने क्या कर दिया, उसका बेटा नॉट कर दिया। यू सेट का मतलब क्या हुआ, हर जगह फॉल्स बैठा होगा, हर जगह फॉल्स। और जैसे ही आपने उसको नॉट किया, नॉट करने का मतलब क्या हुआ, हर जगह ट्रू आ गया, हर जगह ट्रू आ गया। तो क्या ये, अब बहुत अच्छी बात है कि प्लीज ध्यान से समझना, तो क्या ये सेटिस्फाइबल है, मतलब इक्विवेलेंट टू सेटिस्फाइबल, इक्विवेलेंट टू सेटिस्फाइबल, क्या ये इक्विवेलेंट टू सेटिस्फाइबल है बेटा, ये टोटोलॉजी है। हर जगह ट्रू आने का मतलब क्या हुआ, टोटोलॉजी। तो इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हो कि टोटोलॉजी इज इक्विवेलेंट टू सेटिस्फाइबल। अरे महा बकवास बात है, टोटोलॉजी सेटिस्फाइबल के इक्विवेलेंट थोड़ी होती है। ठीक है, सेम थोड़ी होती हैं चीजें, तो सेम थोड़ी है, इट इज सेम है सेटिस्फाइबल, नहीं सेम तो नहीं है, तो गलत है ये फॉर्मूला। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है कि नहीं सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो बेटा, इक्विवेलेंट है ना, ये इक्विवेलेंट मतलब ये डबल इंप्लीकेशन, तो डबल इंप्लीकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, नॉट ऑफ यू सेट इंप्लाइज सेट, ये भी प्रूव करना पड़ेगा आपको, और साथ साथ आपको प्रूव करना पड़ेगा सेट इंप्लाइज नॉट ऑफ यू सेट। अगर दोनों बातें मैं प्रूव कर गया ना, तब मैं बोलूंगा कि इक्विवेलेंट ट्रू है, नहीं तो कहां से इक्विवेलेंट बनेगी ये बातें, है ना। दोनों चीजें मुझे दिखानी पड़ेंगी। अब एक बार जरा ये समझो, इस फॉर्मूले को अगर आपको वैलिड प्रूव करना है, मतलब ट्रू प्रूव करना है, तो इसको किसी तरीके से ट्रू करो। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से ट्रू करो, और इसको किसी तरीके से मैं बोलूं कि फॉल्स ना हो पाए, है ना। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कहूंगा कि अगर इसको ट्रू इसको फॉल्स करने में कामयाब होगा तो मैं बोल दूंगा फॉर्मूला वैलिड नहीं है, काम खत्म। ठीक है, अब बताओ कैसे करें। देखो भाई, यू सेट का आपने नोट किया है, तो उससे वो सेटिस्फाइबल ही पैदा होगा, 100% होगा बेटा, आप इस चीज को रोक नहीं सकते। तो ये चीज तो 100% ट्रू आनी आनी है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लो ना, कोई भी यू सेट पकड़ो, ये देखो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, यू सेट था ना, अनसेटिस्फाइबल था, मतलब हर जगह फॉल्स था। तो आपने उसको क्या करा, हर जगह पे ट्रू बना दिया, नॉट ऑफ यू सेट कर दिया। नॉट ऑफ यू सेट मतलब हमने इस चीज को यहाँ तक ले आए, हर जगह ट्रू कर लिया। तो इंप्लाइज सेटिस्फाइबल, मतलब आप इसको फॉल्स करने की कोशिश करो। सेटिस्फाइबल तो ये फॉल्स नहीं कर सकता ना, क्योंकि सेटिस्फाइबल क्या कहता था, किसी एक जगह ट्रू होना चाहिए, तो हमारे पास किसी एक जगह ट्रू आया बैठा, वही बात खत्म है। तो मतलब ये फॉर्मूला तुम्हारा ट्रू आता है। आई होप थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप दूसरा बताओ, सेटिस्फाइबल इंप्लाइज नॉट ऑफ यू सेट। सेटिस्फाइबल मतलब इस चीज को मैं ट्रू करूं और इस चीज को मैं फॉल्स करने में कामयाब हो जाऊं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो आप सेटिस्फाइबल कोई एक्सप्रेशन लिखो, कोई भी सेटिस्फाइबल एक्सप्रेशन लिखो। तो मैंने उठा करके लिख डाली, जैसे ये देख लो कि ये दो जगह ट्रू, एक फॉल्स और एक ट्रू, ऐसे मैंने लिख ली। तो दैट इज अ सेटिस्फाइबल एक्सप्रेशन, क्यों, क्योंकि किसी एक जगह ट्रू चाहिए था, मेरे पास आ चुका है। तो अब अगर सेटिस्फाइबल है तो क्या वो नॉट ऑफ यू सेट है। नॉट ऑफ यू सेट मतलब क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली टोटोलॉजी होती है। तो क्या ये टोटोलॉजी आ रही है, बताओ कहां से टोटोलॉजी है ये तो कोई टोटोलॉजी नहीं है भैया। तो मतलब ये सेटिस्फाइबल है बट ये चीज फॉल्स है, मतलब ये चीज ट्रू है और ये चीज फॉल्स करने में मैं कामयाब हो चुका हूं, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है।
ठीक है, तो ये तो प्रूव कर गया, बट ये नहीं आया, तो इनडायरेक्टली फिर ये इक्विवेलेंट वाली बात तो नहीं आएगी। और कॉमन सेंस से तो आप वैसे समझ ही चुके हो कि नॉट ऑफ यू सेट आपने किया तो टोटोलॉजी आती है, तो टोटोलॉजी और सेटिस्फाइबल इक्विवेलेंट होते हैं क्या? नहीं होते, तो वही बात खत्म थी मेरी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टोटोलॉजी और सेटिस्फाइबल इक्विवेलेंट नहीं होते, सेम का है दोनों, डिफरेंट है कंसेप्ट। आई होप आप पकड़ गए, टोटोलॉजी कहती है हर जगह ट्रू, सेटिस्फाइबल क्या कहते हैं किसी एक जगह ट्रू दे दो, बस वही बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आई होप पकड़ गए हो कि मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अभी यहाँ पे डाउट आ रहा है, दिक्कत लग रही है, तो आप एक बढ़िया काम क्या कर सकते हो, नॉट ऑफ यू सेट की बजाय ना बेटा, नॉट ऑफ यू सेट की बजाय आप टोटोलॉजी चिपका दो, तो आप ऐसे भी बोल सकते थे। ठीक है, अगर आपको डाउट आया है, मैं इजी वे में आपको समझा देता हूँ। नॉट ऑफ यू सेट, अभी मैंने आपको समझाया था, दैट इज नथिंग बट योर टोटोलॉजी। तो आप बोल दो ना सीधा, टोटोलॉजी इंप्लाइज सेटिस्फाइबल और सेटिस्फाइबल इंप्लाइज टोटोलॉजी, ये दोनों में से बताओ कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो अगर टोटोलॉजी है तो सेटिस्फाइबल तो 100% है ही है, लेकिन अगर सेटिस्फाइबल है तो क्या वो टोटोलॉजी है? ये बात तो गलत है। तो दोनों हमारे ट्रू होने चाहिए थे, तभी हमारे पास क्या पाता कि टोटोलॉजी इज इक्विवेलेंट टू सेटिस्फाइबल, है ना। ये दोनों को इक्विवेलेंट में सिर्फ तभी क्या पाता जब ये दोनों चीजें ट्रू आती, दोनों चीजें तो नहीं आई बेटा, हम फंस गए। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आ रही होगी सब लोगों को काम में। तो आप ये अगर आपको नॉट यूसेट दिक्कत दे रहा था, तो आप उसको टोटोलॉजी से रिप्लेस करके देख सकते थे। चलो शाबाश, नो डन को अगली साइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पी एंड नॉट पी बोथ आर सेटिस्फाइबल इंप्लाइज डबल डबल इंप्लीकेशन पी इज कंटीजेंसी, मतलब ये इक्विवेलेंट बात करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब पी एंड नॉट पी बोथ सेटिस्फाइबल है, पी भी सेटिस्फाइबल है, मतलब पी एक फॉर्मूला होगा वो एक सेटिस्फाइबल है, नॉट पी भी एक फॉर्मूला होगा, जो मतलब पी का नोट कर लिया हमने, है ना, जहां जहां ट्रू था वहां फॉल्स बना दिया, जहां फॉल्स था वहां पे ट्रू बना लिया, ऐसे करके हमने कुछ सोच रखा था। तो दोनों के दोनों सेटिस्फाइबल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि पी कंटीजेंसी होगा। चलो चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, पी सेटिस्फाइबल है, इसका मतलब क्या होगा, किसी एक जगह ट्रू जरूर भरा हुआ होगा मैंने, बस बाकी से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब नॉट पी भी सेटिस्फाइबल है, तो नॉट पी में भी किसी ना किसी जगह पे जरूर ट्रू भरा हुआ होगा। ध्यान से समझ रहा मैं क्या बोलूंगा, पी सेटिस्फाइबल था तो फॉर्मूले में कहीं ना कहीं मैंने टी जरूर भरा होगा, टेबल में जो भी हमने टेबल बनाई होगी फॉर्मूले की, उसमें कहीं ना कहीं टी जरूर भरा होगा, पी एक फॉर्मूला होगा और उसमें मैंने कहीं ना कहीं टी जरूर भरा होगा। नॉट पी भी सेटिस्फाइबल है, इसका मतलब क्या होगा, जब उस फॉर्मूले की मैंने टेबल बनाई होगी नॉट पी वाले की, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ट्रू जरूर आया होगा। आप कॉमन सेंस से सोचो कि देखो, अगर आपने पी में ट्रू भरा है, जहां पे भी ट्रू भरा है, कॉरस्पॉन्डिंग रो में नॉट पी में क्या भरा हुआ होगा, फॉल्स। कॉरस्पॉन्डिंग रो में नॉट पी में क्या भरा हुआ होगा, फॉल्स। अब और नॉट पी में जहां पे मैंने ट्रू भरा हुआ है, जो जिस भी रो में मैंने ट्रू भरा हुआ होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रो में यहाँ पे क्या भरा हुआ होगा, फॉल्स। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ पा रहे होगे कि अगर पी और नॉट पी दोनों सेटिस्फाइबल हैं, तो कम से कम किसी एक जगह ट्रू किसी एक जगह फॉल्स जरूर बैठा होगा, दैट इज नथिंग बट पी इज योर कंटीजेंसी, काम खत्म। ठीक है, तो ये एकदम सेम आएगा कंटीजेंसी के मुकाबले बराबर में। पकड़ में आएगा नहीं? अगर नहीं पकड़ में आया तो चलो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। पी सेटिस्फाइबल है बेटा, तो ऐसे समझो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, उसमें सपोज कर लो 4 रोज हैं, ठीक है, 4 रोज हैं, तो मैंने यहाँ पे ट्रू भर दिया, बस काम खत्म। पहली रो में मैंने ट्रू भर दिया, चलो ऐसे समझ लो, पी क्यू, पी बॉक्स क्यू, तो ये बॉक्स ऑपरेटर मैंने ले लिया, है ना, ऐसी मतलब मैंने उसकी ट्रू टेबल बनाई है, तो मैं ये पी बॉक्स क्यू को अब ये वही बात है, पी आपको कंफ्यूज करेगा, तो मैं इसके लिए ले लेता हूँ ए और बी। ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ ये ए और ये बी, ये हो गया बेटा ए बॉक्स बी। ठीक है, तो P जो है ना, P एक्चुअली ए बॉक्स बी को समझा रहा है, ये फॉर्मूला है ना, ए बॉक्स बी इज अ फॉर्मूला, बॉक्स को ही ऑपरेटर होगा अपने हिसाब से मैंने मान लिया, तो P जो है बेटा ये इसको बता रहा है, बॉक्स को बता रहा है। अब मैंने क्या कहा है कि ये सेटिस्फाइबल है, P सेटिस्फाइबल है, तो मतलब किसी एक जगह पे ट्रू जरूर भरा हुआ होगा मैंने। ए और बी की वैल्यूज आप सोच सकते हो, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अब देखो आराम से, है ना, तो बॉक्स में मैंने एक जगह पे ट्रू भर के काम खत्म कर लिया। अब सपोज अब नॉट पी की कहानी करूंगा, नॉट पी का मतलब क्या होगा, ए बी, ए बॉक्स बी का बार उल्टा, है ना, नॉट पी मतलब क्या होगा, उसका उल्टा। अब ये वही बात है, सारी पॉसिबिलिटी उठा के भरूंगा, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। हाँ जी, अब कॉमन सेंस से सोचो कि जब बॉक्स में यहाँ पे ट्रू था, तो नॉट पी में यहाँ पे बेटा क्या भरूंगा, फॉल्स, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना, जहां ए बॉक्स बी में जो भी भरा होगा वो एज यहाँ पे उल्टा हो जाएगा।
ठीक है। अब मैंने क्या बोल रखा था, पी एंड नॉट पी बोथ आर सेटिस्फाइबल, दोनों सेटिस्फाइबल हैं। तो मैंने पी को तो सेटिस्फाइबल दिखा दिया ट्रू दिखा के, बॉक्स वाले को ये जो नॉट पी है उसको भी तो सेटिस्फाइबल दिखाना ना। सेटिस्फाइबल दिखाना तो मतलब किसी एक जगह ट्रू भरना पड़ेगा। मैं अपनी मर्जी से उठा करके इस रो में बेटा ट्रू भर के बैठ जाता हूँ। जैसे ही मैंने इस रो में ट्रू भरा, अब आप कॉमन सेंस से सोचो, जब मैं बॉक्स में आऊंगा तो यहाँ पे बेटा इस ट्रू के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैंने क्या भरा हुआ होगा, फॉल्स भरा हुआ होगा। बस अब आप एक झटके में पकड़ गए होगे। अब आप बाकियों से मेरा मतलब ही नहीं है, जो भरने भर रहा हूं मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा कि पी जो है किसी एक जगह पे ट्रू बैठा है, किसी एक जगह पे फॉल्स जरूर बैठा है, तो पी बेटा कंटीजेंसी जरूर है। सिमिलरली ऑफ कोर्स नॉट पी की भी यही कहानी है, एक जगह ट्रू बैठा है, एक जगह फॉल्स जरूर बैठा ही है, तो मतलब वो भी कंटीजेंसी है। तो पी भी कंटीजेंसी होगा, नॉट पी भी कंटीजेंसी होगा, ये हमारा मीनिंग है। और ये फॉर्मूला एकदम ठीक बैठ रहा है, बता दो आराम से, कोई डाउट है तो पूछ लो। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। चलो शाबाश, नोट डन करो, इस साइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, P is satisfiable and not P is you said then P is T, T मतलब टोटोलॉजी। P तो सेटिस्फाइबल है, मैंने ये बोल दिया, बट नॉट P क्या कह दिया, अनसेटिस्फाइबल है। बस आप देखते बता दो कि P टोटोलॉजी जरूर आएगा। ऑफ कोर्स कैसे, देखो क्योंकि P सेटिस्फाइबल है तो वही बात है, वही वही हम मान लेते हैं ऑपरेटर ए बी, ए बॉक्स बी, ये फॉर्मूला होगा कोई ना कोई, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। बॉक्स में मैं क्या कहता हूँ, P सेटिस्फाइबल है तो मतलब किसी एक जगह ट्रू जरूर भरूंगा, है ना, बाकी से मेरा को मतलब नहीं, कुछ मर्जी भरता रहूं। बट मजे की बात क्या है, इसने क्या कहा बेटा, नॉट पी यू सेट है, नॉट पी यू सेट है मतलब ए बी, ए बॉक्स बी का बार करूंगा मैं, क्योंकि नॉट पी मतलब उल्टा करना है इसका। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। तो ये ट्रू था तो ये फॉल्स तो जरूर बनना ही बनना है, नॉट पी कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात क्या है, क्योंकि नॉट पी यू सेट है, यू सेट करने का मतलब क्या होगा, हर जगह फॉल्स भर के बैठा होगा तभी तो आएगा ना यू सेट, अनसेटिस्फाइबल। अगर हर जगह फॉल्स करके बैठा हूं नॉट में, तो एक्चुअल में क्या आएगा, इसका इसका करो ना, तो अल्टीमेटली हर जगह ट्रू आएगा। तो मतलब पी क्या आ रहा है बेटा, टोटोलॉजी आ रही है, यही आपको बोला गया, बात बिल्कुल ठीक है। डबल इंप्लीकेशन है, मतलब इक्विवेलेंट है ये बात। आई होप आप पकड़ गए। चलो शाबाश, नोट डन करो, इस साइड पे जंप करूंगा। पकड़ में आया कि नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बट एक बार पकड़ में आ गई तो आपका माइंड वाइड ओपन हो जाएगा और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में ये सब चीजों में। चलो करो शाबाश, नोट डन, अगली साइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब देखो भाई नेक्स्ट कह रहे हैं नॉट पी सेटिस्फाइबल एंड पी इज यू सेट इंप्लाइज नॉट पी इज टी, सो पी इज कंटीजेंसी, है ना, सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन, सो पी इज सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन। नॉट पी इज सेट, अब ऐसे बोल रहा है देखो, एंड पी इज यू सेट, ठीक है, नॉट पी सेटिस्फाइबल एंड पी इज यू सेट, पी अनसेटिस्फाइबल है, पी अनसेटिस्फाइबल है, इसका मतलब क्या होगा, ये वो बेटा कुछ भी नहीं है ना, फालतू की कहानी है ये और कुछ नहीं है। पी इज यू सेट मतलब क्या होगा, हर जगह फॉल्स बैठा होगा, हर जगह फॉल्स। तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, है ना। तो बॉक्स में हमने हर जगह फॉल्स भर लिया होगा, तभी मतलब हुआ पी इज यू सेट। अब नॉट पी इज सेट, वो तो अब आप अपने आप से बताओगे उसमें क्या है, ए बी, ए बॉक्स बी का बार करूंगा मैं, तो जब नॉट पी निकाल रहा हूँ जहां हर जगह ही फॉल्स है तो वो क्या बन जाएगा बेटा, हर जगह ट्रू बन जाएगा, सो सिंपल, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, है ना। तो मतलब ये हर जगह पे ट्रू बन के बैठ जाएगा, मतलब टोटोलॉजी है ही इनडायरेक्टली। तो अब यहीं से बता दिया देखो, तो नॉट पी इज टोटोलॉजी, हाँ जी बिल्कुल, ये नॉट पी टोटोलॉजी आया है, ये पी था, तो ऑफ कोर्स ये क्या है, नॉट पी है, तो नॉट पी हमारी टोटोलॉजी है। तो सो पी इज कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ जी बिल्कुल, पी हमारी कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आ रही है आपको देखते ही, ठीक है। आई होप आप पकड़ पा रहे हो। तो चलो शाबाश, नोट डन करो, अगली साइड पे जंप करूंगा। हो गया जी, ठीक है, ठीक है जी। तो अब हम इम्प्लीकेशन की डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने बेसिक बेसिक आइडिया लिया इम्प्लीकेशन के बारे में, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया भी है, काफी बेसिक कंसेप्ट्स भी हमने पढ़े हैं। अब हम थोड़ी सी वो डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे इम्प्लीकेशन की। यहाँ पे बेटा मुझे ट्रांसलेशंस और वो सब चीजें आपको दिखानी है, ठीक है जी। चलो तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं इम्प्लीकेशन को। देखो इम्प्लीकेशन के बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज तो हमारे को है ही, पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या होता है, इफ पी देन क्यू, है ना। अगर पी ट्रू है तो क्यू को ट्रू होना पड़ेगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। आप सेट थ्योरी स्टाइल में ऐसे देख सकते हैं, पी सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है, तब हम कहते हैं पी इम्प्लाइज क्यू। तो मतलब अगर पी ट्रू है तो क्यू को ट्रू होना ही पड़ेगा, डेट इज फॉर श्योर। तो ये मतलब हुआ ना, मतलब अगर आप पी के अंदर हो तो आप क्यू के अंदर तो हो ही हो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये पी समझ लो दिल्ली, ठीक है, पी समझ लो दिल्ली, और क्यू समझ लो आप इंडिया। तो अगर आप दिल्ली के अंदर हैं तो इंडिया के अंदर तो है ही है, ऑफ कोर्स। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दिल्ली के अंदर हो लेकिन इंडिया में नहीं हो, हवा में थोड़ी उड़ गए। आई होप आप समझ पा रहे होगे। हाँ, इंडिया में हो दिल्ली में ना हो, दैट इज पॉसिबल,
आप कहीं और घूम रहे हो, लखनऊ घूम रहे हो, बॉम्बे घूम रहे हो और कहीं और हो, है ना, तो मतलब दिल्ली में हो तो इंडिया में जरूर हो ही हो। तो इफ पी इज ट्रू देन क्यू मस्ट बी ट्रू। लेकिन अगर पी ट्रू ना हुआ तो क्यू ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट हार्डली मैटर्स टू मी। तो आई होप वो सारी चीजें अब आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगी जो मैंने आपको बताया था। ये देखो, पी इंप्लाइज क्यू में मैंने क्या कहा था, अगर पी ट्रू है तो क्यू को ट्रू होना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर आप दिल्ली में खड़े हो तो इंडिया में आप खड़े ही खड़े हो, दैट इज फॉर श्योर। तो ये बात है, सच बोलोगे तो आगे जाओगे, अभी मैंने समझाया था आपको। अच्छा, अगर क्यू फॉल्स है तो फिर पी को फॉल्स होना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। इसका मतलब वही, जैसे बोलता है झूठ बोलोगे तो पीछे आओगे आओगे, बिल्कुल वही चीज है। तो मतलब क्यू फॉल्स है, क्यू फॉल्स है तो मतलब बाहर खड़े हो, मतलब आप सिंगापुर में घूम रहे हो, है ना, या फिर आप यूएस में घूम रहे हो, तो ऑफ कोर्स दिल्ली में तो हो ही नहीं सकते, दैट इज फॉर श्योर। तो मतलब अगर अगर क्यू फॉल्स है तो पी को फॉल्स जरूर होना पड़ेगा। क्यू फॉल्स है मतलब क्यू के बाहर हो, अगर आप क्यू के बाहर हो तो पी के बाहर 100% हो ही हो। हाँ, अब ये भी देखो, अगर मेरा पी फॉल्स है तो क्यू कैन बी द ट्रू और फॉल्स मुझे नहीं पता, है ना, मतलब मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो जैसे पी फॉल्स है मतलब पी के बाहर हो, पी के बाहर हो तो अब हो सकता है कि आप क्यू के भी बाहर हो या क्यू के अंदर हो, वो मुझे नहीं पता, है ना। तो क्यू के बाहर खड़े हो तो मतलब क्यू फॉल्स हो गया, क्यू के अंदर खड़े हो तो हो सकता है क्यू ट्रू हो जाए। तो मतलब अगर पी फॉल्स है देन क्यू कैन बी द ट्रू और फॉल्स, इट हार्डली मैटर्स टू मी। सिमिलरली अगर मेरा क्यू ट्रू हो गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता पी बेटा, इट कैन बी द ट्रू और फॉल्स, है ना। तो क्या, अगर क्यू ट्रू हो गया, है ना, तो मतलब अगर आप क्यू ट्रू है तो यहाँ पे भी खड़े हो सकते हो, क्यू ट्रू है यहाँ पे भी क्यू ट्रू है और पी फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे भी तो क्यू ट्रू है और साथ साथ पी भी ट्रू है। तो मतलब अगर क्यू ट्रू हो गया तो मैं ये नहीं कह सकता पी ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना, ये मैंने लिखा है देखो आराम से, अगर क्यू ट्रू हो गया तो पी कैन बी द ट्रू और फॉल्स, मैं नहीं कुछ कह सकता। तो वही सब चीजें मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी बेटा, आपको प्रॉपर विद प्रूफ इस तरीके से भी आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो। तो सिंपल भाषा से याद रखना, सच बोलोगे तो आगे बढ़ोगे, झूठ बोलोगे तो पीछे आओगे, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, पी इंप्लाइज क्यू के बारे में आपको काफी हद तक इंट्रोडक्शन मिल चुकी है, दैट इज नथिंग बट योर इम्प्लीकेशन। अच्छा, अब हम थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप पहले इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, ठीक है। आप देखो बेटा आगे फटाफट से, देखो पी इंप्लाइज क्यू को ना हम बोलते हैं डायरेक्ट, दिस इज नोन एज डायरेक्ट। ठीक है, क्यू इंप्लाइज पी को बेटा कहते हैं हम लोग कन्वर्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कन्वर्स। अच्छा, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्स। और ये नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी को हम बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये बेटा चार फार्मूले हैं, ये आपके दिमाग में अच्छे से फिट होने चाहिए। पी इंप्लाइज क्यू वो डायरेक्ट फार्मूला है जो डायरेक्ट हम पढ़ते हैं। क्यू इंप्लाइज पी को क्या कहा जाता है, कन्वर्स। नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू को क्या कहा जाता है, इनवर्स। और नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो जस्ट लाइक दैट, आप ये देखो चार फॉर्मूले मैंने कैसे बनाया आप ऐसे समझ सकते हो। ये इंप्लीकेशन का सिंबल है ना, यहाँ पे पी डाल सकता हूं, नॉट पी डाल सकता हूं, क्यू डाल सकता हूं, नॉट क्यू डाल सकता हूं, है ना। ऐसे ही इस तरफ भी मैं पी डाल सकता हूं, नॉट पी डाल सकता हूं, क्यू डाल सकता हूं, नॉट क्यू डाल सकता हूं, है ना, यही सारी पॉसिबिलिटी है ना। तो एक एक करके मैं पकड़ता गया, ऑफ कोर्स अब पी इंप्लाइज पी तो मैं नहीं करूंगा ना, तो पी के साथ क्यू को रखना है ना, जब पी पकड़ोगे तो साथ साथ क्यू पकड़ना। तो पी पकड़ा तो उसके साथ आप क्यू पकड़ सकते हो और नॉट क्यू पकड़ सकते हो, है ना। अच्छा चलो, वही बात है, ऐसे आप कंफ्यूज हो गए, है ना। तो मैं बस चलो चलो मैं ऐसे समझाता हूं आपको, देखो यहां से आप देखो, पी पकड़ सकते हो, क्यू पकड़ सकते हो, नॉट पी या नॉट क्यू। ऐसे यहाँ पे क्यू पकड़ सकते हो, पी पकड़ सकते हो, नॉट क्यू पकड़ सकते हो, नॉट पी पकड़ सकते हो। वही, ये चार पॉसिबिलिटी थी ना, है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो उस हिसाब से मैंने सारी पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स नहीं कंसिडर करी, सारी पॉसिबिलिटी तो फिर अजीब सा ही हो जाएगा। मतलब जो फॉर्मूले हैं वो चार है, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी कैसे होती है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे चार है, तो चार इंटू चार 16। तो मैं 16 16 थोड़ी दिखा रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ चार ही दिखा रहा हूँ। तो 16 में से मैंने चार को पकड़ा है, और वो कौन से चार है वो देख लो बेटा, पी क्यू, क्यू इंप्लाइज पी, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, है ना, ज्यादा इतना मत फंसो इसमें, है ना, आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन सी आएंगी। मैंने सिर्फ आपको ये समझा दिया कि इंप्लीकेशन के लेफ्ट में हम क्या रख सकते हैं, पी क्यू नॉट पी नॉट क्यू। ऐसी इंप्लीकेशन के राइट में भी पी क्यू नॉट पी नॉट क्यू ऐसे रख सकते हैं। लेकिन अब मैंने इनका एक फिक्स यू कैन से कंसिडरेशन मैंने किया है कि जब पी पकड़ा तो यहां से मैंने क्यू पकड़ा होगा, है ना, जब नॉट पी पकड़ा तो मैंने नॉट क्यू पकड़ा होगा, ऐसे करके मैंने पकड़ा है। और क्यू पकड़ा है तो फिर मैंने पी पकड़ा है, और नॉट क्यू पकड़ा है तो नॉट पी मैंने पकड़ा है। तो मतलब सीधे सीधे या उल्टे उल्टे ऐसे रखा है मैंने, है ना, एक सीधा एक उल्टा वो मैंने नहीं किया। ये देख पा रहे, देखो बेटे सीधे सीधे है, यहाँ पे भी ये सीधा सीधा हो गया, ये उल्टा ये उल्टा ये उल्टा ये उल्टा, मतलब उल्टा मतलब नॉट वाला। ये मेरी अपने हिसाब से टर्मिनोलॉजी है बेटा, जो आपको अच्छी लगे आप वो अपना, मेरे को इसमें कोई परेशानी नहीं है। सीधा उल्टा मैं ऐसे बोलता रहता हूँ ताकि बस चीजों को समझा सकूं, मतलब समझ रहे हो ना। मैंने कंडीशन डाल दी कि अगर यहाँ से पी पकड़ा है तो फिर यहाँ से मैं क्यू पकड़ूंगा, है ना। यहाँ से मैंने नॉट पी पकड़ा तो मैं यहाँ से नॉट क्यू पकड़ूंगा, यहाँ से मैंने क्यू पकड़ा तो मैं यहाँ से पी पकड़ूंगा, और यहाँ से नॉट क्यू पकड़ा तो मैं नॉट नॉट पी पकड़ूंगा।
मतलब सीधे सीधे पकड़ूंगा, उल्टे उल्टे पकड़ूंगा, ऐसे। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी, वही हमने यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी लिख डाली। और इनके नामकरण बेटा आपको ध्यान रखने हैं। इसका नाम होता है डायरेक्ट, ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं बार बार, पी इंप्लाइज क्यू वाला, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्स, उल्टा कर दिया। कन्वर्स मतलब उल्टा, क्यू को इधर कर दिया, पी को इधर कर दिया। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, रादर लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी, रादर लास्ट में हमने देखा था ना, ये डिराइव्ड ऑपरेटर्स देखे थे, तो मैंने आपको बताया था ना, इंप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो पी इंप्लाइज क्यू और क्यू इंप्लाइज पी बेटा सेम नहीं आए थे, आपको याद आ रहा होगा, है ना, दीज टू वर नॉट सेम। तो इसलिए फिर मैंने इनका नाम भी रखा है डायरेक्ट है, और ये क्या है? कन्वर्स है। अच्छा, ये क्या है बेटा? इनवर्स है। मतलब पी का उल्टा और क्यू का भी उल्टा, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, दैट इज इनवर्स। और अगला क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्यू का उल्टा, क्यू का नॉट कर दिया और पी का भी नॉट कर दिया, ऐसे लिख दिया। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो क्या करना है? पी इंप्लाइज क्यू है, फिर इसका उल्टा कर दिया तो कन्वर्स आ गया, फिर नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू कर दिया तो इनवर्स आ गया, और नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी कर दिया तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ गया। मतलब उल्टा भी कर दिया और नॉट भी लगा दिए, तब बनता है बेटा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, प्लीज बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है बेटा, ये दोनों एकदम इक्विवेलेंट हैं और ये दोनों एकदम इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना है आपको। P implies Q, नॉट Q implies नॉट P, ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है। अब बोलोगे सर कैसे है? अरे कोई टेंशन की बात नहीं है, बुलियन जबरा आपको आता नहीं है क्या? बुलियन जबरा से एक झटके में प्रूव करूंगा। देखो भाई आराम से, P implies Q है तो इसको कैसे खोलोगे? P बार प्लस में Q, और इसको कैसे खोलोगे? नॉट Q पहले से लगा पड़ा है ना, तो Q बार का बार हो जाएगा, और प्लस में ये एस दूसरे वाला लिखा जाता था P बार, तो अल्टीमेटली क्या आया? ये P बार प्लस में Q है कि नहीं? कितना आसान, क्या आया? P बार प्लस में Q आया। ये डबल बार होगा तो हट जाएगा ना, तो ये देख लो दोनों के दोनों सेम आए ना। अच्छा, इसकी चेकिंग करो, Q implies P और ये नॉट P implies नॉट Q। Q implies P को आप कैसे लिखोगे बेटा? है ना, Q implies P को आप कैसे लिखोगे? Q बार प्लस में P, है ना। और इसको कैसे लिखोगे? इस पे बार लग जाएगी, P बार का बार प्लस में, और ये एज इट इज Q बार। तो ये देख लो बेटा दोनों सेम आए कि नहीं आए? तो ध्यान रखना आपको, डायरेक्ट और कॉन्ट्रापोजिटिव एक जैसे होते हैं, इनवर्स और कन्वर्स एक जैसे होते हैं, बट डायरेक्ट और कन्वर्स एक जैसे नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, मैथमेटिक्स बोल रही है, आपको बोलने जरूरत से मैंने अभी तो प्रूव करके दिखा दिया। तो याद रखना है आपको, डायरेक्ट और कॉन्ट्रापोजिटिव सेम है, कन्वर्स और इनवर्स एकदम सेम है। अब मैं जितने बार मर्जी बोलूं कोई फायदा नहीं है, जब तक क्वेश्चन नहीं करूंगा तब तक आपको शांति पड़ेगी नहीं, और तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो आते हैं धीरे-धीरे क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, चलो शाबाश, इसको नोट डाउन करो। हो गया, ठीक है। आते हैं बेटा आगे। अब देखो आराम से फटाफट से देखो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा देता हूं। अगर आपने पेपर में कॉमन सेंस लगाई, बहुत मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कंप्यूटर साइंस कॉमन सेंस, कंप्यूटर साइंस कॉमन सेंस, महा बकवास बातें हैं, कॉमन सेंस नहीं होती, ठीक है। अगर आपने कॉमन सेंस लगाई, 100 क्या 110% आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो चीजों की सेंस में नहीं घुसना, अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाना, जो मैथमेटिक्स कह रही है वही सबसे ठीक है। याद रखना बेटा, मैथमेटिक्स को कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ गॉड, भगवान की लैंग्वेज है वो, तो वो कभी गलत नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स इज नेवर रॉन्ग, गॉड कभी गलत नहीं हो सकते, ऐसी मैथमेटिक्स कैन नेवर बी रॉन्ग, ठीक है। हमारी अंग्रेजी, हिंदी, ये जो लैंग्वेजेस हैं, ह्यूमन वाली लैंग्वेजेस हैं, हम इंसानों की बने लैंग्वेजेस हैं, वो खराब हो सकती हैं, वो गलत हो सकती हैं, वो रॉन्ग आंसर दे सकती हैं, है ना। हमारी सेंस गलत आंसर दे सकती है, लेकिन मैथमेटिक्स कभी गलत आंसर नहीं देगी, इसलिए आपको हमेशा मैथमेटिक्स पे रिलाई करना है। अब आप बोलोगे सर इतना लंबा लेक्चर आपने क्यों दिया? अभी दिखाता हूँ मैं आपको अभी समझ में आएगा। देखो, मैंने पी एक स्टेटमेंट मान ली बेटा, आई हैव मनी, क्यू मैंने मान ली आई विल बाय अ कार। तो P इंप्लाइज Q को आप कैसे खोलोगे? इफ P देन Q, मैं बोलता था ना, इफ P देन Q, Q मतलब P इंप्लाइज Q का मतलब क्या होता था? इफ P देन Q, मतलब अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना पड़ेगा, हम ऐसे बोलते थे, ऐसे मैंने लिख डाला कि इफ आई हैव मनी देन आई विल बाय अ कार। मैंने बोल दिया कि अगर मेरे पास पैसे होंगे मैं गाड़ी खरीदूंगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो P इंप्लाइज Q की ये कहानी हो गई। अब देखो बेटा, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q की क्या कहानी होगी? आप बोलोगे नॉट P करने का मतलब क्या होगा? आई हैव मनी का उल्टा क्या होगा? आई डोंट हैव मनी। तो मैंने लिख डाला आई डोंट हैव मनी। और नॉट Q का मतलब क्या होगा? आई विल नॉट बाय अ कार। तो मैंने लिख डाला आई विल नॉट बाय अ कार। तो नॉट P इंप्लाइज नॉट Q का मतलब क्या होगा? इफ आई डोंट हैव मनी देन आई विल नॉट बाय अ कार, सिंपल बात। अब अगर तुम नॉर्मल कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश करोगे ना, आपको लगेगा ये दोनों बातें बराबर है, आपका दिमाग बोलेगा कि ये दोनों बातें बराबर हैं। अंग्रेजी से समझो, अंग्रेजी से क्या बोलोगे? इफ आई हैव मनी देन आई विल बाय अ कार। और आप इसका मतलब क्या है? इफ आई डोंट हैव मनी देन आई विल नॉट बाय अ कार। कॉमन सेंस से लग रहा है ना आपको ये चीज?
दिमाग सिंपल बात बोल रहा होगा। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं सर सेम नहीं है, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं आपसे हैंडशेक करता हूं, आपका दिमाग बहुत फर्स्ट क्लास और लॉजिकल है। लेकिन अगर आपका दिमाग कह रहा है कि दोनों बातें बराबर हैं, तो बेटा आपका दिमाग गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस कह रहा ऑफ कोर्स अच्छा दिमाग है, सबका अच्छा दिमाग होता है, बट लॉजिकल नहीं है। तो फालतू के लॉजिक्स पे मत घुसना, जबरदस्ती की बातें नहीं करनी, जो मैथमेटिक्स कह रही है चुपचाप से बोल दो। अब मैथमेटिक्स क्या कहती है, पी इंप्लाइज क्यू और नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू दोनों बराबर नहीं होते, हम मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं। तो बेटा दोनों चीजें बराबर नहीं है, डेट्स इट, काम खत्म। नो मोर डिस्कशंस अबाउट इट, एंड टॉपिक एंड हो गया यहाँ पे मेरा। मैं यहाँ पे इसके बारे में और ज्यादा आपसे बहस नहीं करूंगा, ना ही आप मुझसे बार बार पूछेंगे कि सर ऐसे कैसे, मारो गोली हर चीज को। मैथमेटिक्स ने बोल दिया, भगवान ने बोल दिया, भगवान ने बोल दिया तो बस सब कुछ ठीक है, उसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। जो भगवान की मर्जी वो इंसान को माननी पड़ती है। तो बिल्कुल वही चीज है बेटा, भगवान ने बोल दिया कि ठीक है तो बस ठीक है, दैट्स इट। तो क्या है, इफ आई हैव मनी देन आई विल बाय अ कार, एंड इफ आई डोंट हैव मनी देन आई विल नॉट बाय अ कार। ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, बस दैट्स इट। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे पढ़ो। Q implies P का मतलब क्या होगा, इफ आई विल बाय अ कार देन आई हैव मनी। इसका मतलब ये हो गया ना, इफ आई विल बाय, Q का मतलब क्या था, आई विल बाय अ कार। P का मतलब क्या था, आई हैव मनी। तो मैं बोलूंगा इफ आई विल बाय अ कार देन आई हैव मनी। अच्छा लास्ट क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिट, नॉट Q implies नॉट P, इफ आई विल नॉट बाय अ कार देन आई डोंट हैव मनी। अब अंग्रेजी को मारो गोली, तुम्हारे को समझ में आती है नहीं आती, सेंस क्या है क्या नहीं है, मारो गोली। अब बोलो कॉमन सेंस, जो कहते हैं कंप्यूटर साइंस कॉमन सेंस, अब लगाओ कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस से मेरे को बताओ कि दोनों चीजें बराबर है। बोलो, आती है दिल से आवाज कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, बट एक्चुअली बराबर है, मैंने अभी आपको मैथमेटिकली प्रूव किया है। तो इसकी सेंस के पीछे मत जाना, ये दोनों बराबर हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, इफ आई हैव मनी देन आई विल बाय अ कार। दूसरी स्टेटमेंट है, इफ आई विल नॉट बाय अ कार देन आई डोंट हैव मनी। ये दोनों बातें एकदम सेम हैं, बस दैट्स इट। आई होप आप समझ गए होगे। बीच में मत घुसना सेंस निकालने के लिए, सेंस नहीं निकलने वाली, ठीक है। क्यों निकलेगी, सेंस नहीं है ना। तो बट ये है से, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। सिमिलरली ये दोनों एकदम सेम है। अब लगाओ कॉमन सेंस, जितनी मर्जी लगानी है आप इसको करो कॉमन सेंस से प्रूव कि इफ आई डोंट हैव मनी देन आई विल नॉट बाय अ कार, और इफ आई विल बाय अ कार देन आई हैव मनी, दोनों बातें सेम है। अरे कहां से लग रही है सेम, दिमाग घूम जाएगा पकड़ समझ समझ के कि पता नहीं कहां से क्या हो रहा है, एंड सो दिमाग से नहीं हो पाएगा, बट मैथमेटिकली सोचोगे तो समझ गए होगे, ठीक है। आई होप पकड़ रहे होगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, क्वेश्चन है इस तरीके की, मैं भी आपको दिखाऊंगा। चलो करो शाबाश, नोट हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, तो आप देखो भाई, अब अगर आपको यहाँ पे सेंस समझ नहीं आ रही थी ना, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पे आपको थोड़ी थोड़ी सेंस निकल के आनी शुरू हो जाएगी। जैसे पी स्टेटमेंट में मानता हूं ए इज इक्वल टू 0, क्यू स्टेटमेंट में मानता हूं ए स्टार बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो मैंने स्टेटमेंट मान ली, मतलब ये प्रपोजिशन होगी ए इज इक्वल टू 0, ये होगी ए स्टार बी इज इक्वल टू 0, मैंने स्टेटमेंट मान ली बस, ठीक है। आगे बढ़ो, पी प्लस क्यू का होगा, इफ ए इज इक्वल टू 0 देन ए स्टार बी इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, क्या ये इसकी सेंस निकल के आती है। अगर ए 0 होगा तो ए स्टार बी 0 होगा, ही होगा। हाँ जी बिल्कुल, सेंस निकल रही है कुछ। अच्छा, उसके बाद नॉट पी प्लस नॉट को क्या मतलब क्या होगा, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी क्या होगा, इफ ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज नॉट इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स आप गेस कर पा रहे होगे, क्यू इंप्लाइज पी क्या होगा, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू 0, है ना। ये आई थिंक ये बस आप वैल्यूज पुट कर लो और देख लो। हाँ, अब आप थोड़ा सा सेंस निकाल पा रहे होगे। ये और ये देखो, थोड़ा सा कोशिश करो सेंस निकालने की, सेम निकल के आएंगी। इफ ए इज इक्वल टू 0 देन ए स्टार बी इज इक्वल टू 0, और इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आप ये भी कह सकते हो कि अगर ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेंस निकालो, सेंस कोशिश करो। अगर ए 0 है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू 0 होने का ना, तो कोई ऑफ कोर्स आप बता दोगे, इसमें क्या टेंशन है भाई। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा करके आप बोलते हो 0 है, मतलब, और मैं कहता हूं कि अगर ए 0 है तो कंफर्म है ना बेटा, ए स्टार बी इज इक्वल टू 0 होना ही होना है, उसको तो कौन रोकेगा। तो इफ ए इज इक्वल टू 0 देन ए स्टार बी इज इक्वल टू 0, डेड श्योर, ये बात ठीक है। यही चीज मैं यहाँ पे भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन क्या है, अगर ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कंफर्म है बेटा ए 0 नहीं होगा, कंफर्म है ना। अगर ए स्टार बी नॉट इक्वल टू 0 आया है तो ए तो नॉट इक्वल टू 0 रहा होगा, तभी तो आया होगा, ऐसे कैसे आएगा। तो अब आपको सेंस निकल के आ रही है ना कि P इंप्लाइज Q और नॉट Q इंप्लाइज नॉट P एकदम इक्विवेलेंट है। सिमिलरली आप ये भी चेक कर सकते हैं, if A नॉट इक्वल टू 0 देन A स्टार B इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका उल्टा ये मतलब ये इनवर्स और ये कन्वर्स ये सेम है ना। A स्टार B इज इक्वल टू 0 देन A इज इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स इसकी कोई सेंस नहीं है। इफ A स्टार B इज इक्वल टू 0 देन A इज इक्वल टू 0, मतलब A स्टार B इक्वल टू 0 को तो A इक्वल टू 0 ही होगा, ऐसे कैसे कह दूं मैं, स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। मैं ऐसे कैसे कह दूं, क्या पता B 0 हो। सिमिलरली आप इसको देखोगे तो ये भी ये सेंस कह रहा है कि अगर ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए स्टार बी नॉट इक्वल टू 0, ऐसे कैसे भाई, क्या पता बी 0 निकला है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, इफ ए नॉट इक्वल टू 0 ए स्टार बी नॉट इक्वल टू 0, ऐसे कैसे मैं कह दूं भाई, ए नॉट इक्वल टू 0 ले लो, लेकिन अगर बी 0 निकला तो फिर ए स्टार बी नॉट इक्वल टू 0 कैसे आएगा। तो बिल्कुल ये दोनों सेंस आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहे होंगे, दोनों स्टेटमेंट एकदम इक्विवेलेंट है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, और ये दोनों एकदम इक्विवेलेंट है।
और इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा प्लीज कभी भी इनके अंदर सेंस निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब देखो मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं नहीं सर हमारे को फिर भी सेंस निकालनी है, किसी किसी के दिमाग में होता है कंप्यूटर साइंस कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस घूमती रहती है दिमाग में। अब मैं दिखाता हूं तुम्हारे को क्या होती है एक्चुअल कॉमन सेंस। देखो मैं एक और दिखाता हूं मैं आपको, है ना। ये देखो जैसे मैं अगर आपको बोल दूं पी इट रेन्स, क्यू मैं बोल देता हूं आई विल बी पीएम, आई विल बिकम प्राइम मिनिस्टर। अब बोलो, और मैं बोलता हूं पी इंप्लाइज क्यू। अब ये क्या बोलेगा, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स देन आई विल बिकम पीएम। क्या सेंस है, क्या सेंस है। बारिश होगी तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मजा ही आ जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। मैं तो बन के बैठ जाऊंगा पीएम, कुर्सी पे बैठ जाऊंगा जाके पीएम की। इलॉजिकल बात है ना, फालतू की बात है ना, कुछ सिर पैर ही नहीं है। मतलब कुछ ये मत सोचना कि पी इंप्लाइज क्यू में, पी और क्यू में मैं कुछ मतलब कुछ सिमिलर कुछ ढूंढने की कोशिश करूं या कुछ सेंस निकालने की कोशिश करूं। मत निकालना सेंस बेटा, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, जैसे कह रहा है वैसे चुपचाप से कर दो, दैट्स इट। इनके अंदर बीच में सेंस निकालने का कीड़ा मत निकालना अपने मत पालना अपने दिमाग में, ठीक है। ये फालतू की सेंस मत निकालना। इफ तो मैंने बोल दिया इफ इट रेन्स देन आई विल बिकम पीएम। क्या है ये, मतलब बारिश का और मेरे पीएम बनने से क्या लिंक है, कोई दूर दूर से कोई लिंक नहीं है, बट ठीक है बन सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लॉजिक कह रहा है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो सेंस मत निकालना बस, आई होप समझ पा रहे होगे। चलो अब हम आते हैं बेटा ट्रांसलेशंस पे। तो ट्रांसलेशंस में आपको पहले बता देता हूं, पी इंप्लाइज क्यू के लिए बेटा मैं आपको 10 ट्रांसलेशंस दिखाऊंगा, घबराना मत, ये 10 की 10 आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। मैं आपको तरीके समझाऊंगा कैसे आपको याद करना है इनको, बट एक बार दिमाग में बैठ गई तो मुफ्त के नंबर है बेटा। पेपर में मैं आपको पीवाई क्यूज दिखाऊंगा ना, आज टेंशन क्यों लेते हो, गेट के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, आप चुटकी बजा बजा के उनको सॉल्व करोगे, कोई टेंशन आएगी नहीं दिमाग में। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। ट्रांसलेशन मतलब अंग्रेजी, अंग्रेजी बनाना, ठीक है। तो मैंने पी ले लिया, ए इज इक्वल टू 0, क्यू ले लिया, ए स्टार बी इज इक्वल टू 0, दोनों चीजें आपको देगा, पी क्या है और क्यू क्या है, उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो अब देखो मैंने क्वेश्चन दिया है, ए इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू 0, तो ये पहली ट्रांसलेशन है। ए इक्वल टू 0 क्या था, पी, ए स्टार बी इज इक्वल टू 0 क्या था, क्यू। इंप्लाइज बेटा याद रखना हमेशा ऐसे चलेगा, लाइक दिस, ठीक है। इंप्लाइज की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, ओके। नेक्स्ट, ए स्टार बी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 0, ए स्टार बी इज इक्वल टू 0 क्या था बेटा, क्यू, और ए इज इक्वल टू 0 क्या था बेटा, पी, इंप्लाइज ऐसे चलता है, तो ये ऐसा है। तो ये एक दूसरे के ये इसका कन्वर्स हो गया, ऐसे सोच सकते हो, या ऐसे पूछ सकता है पेपर में, कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी, तो आप ये बोल के आओगे दिस इज द कन्वर्स। क्यों, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हमारी मैथमेटिक्स कह रही है, पी प्लस क्यू का कन्वर्स क्या होता था, क्यू प्लस पी, तो वही हमने लिख डाला, काम खत्म। आई होप आप समझ पा रहे हो। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, समझ में आ जाएगा सारा, गेटिंग क्वेश्चंस कराऊंगा, सारा फीलिंग आ जाएगी, दिल से सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ। चलो शाबाश, इसको नोट डाउन करो। ट्रांसलेशन वाली बात आई थिंक सबसे पहली ट्रांसलेशन मैंने दिखाई है, पहली ट्रांसलेशन क्या है, इंप्लाइज, ठीक है। तो जब भी इंप्लाइज वाली बात आएगी तो इंप्लाइज ऐसे चलेगा बेटा, डायरेक्शन, डायरेक्शन ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि इंप्लीकेशन में हमारे को पता है ना, ये इंप्लाई बोलते थे तो इंप्लीकेशन तो वही से सेंस आ रही होगी आपको, ये और ये एक जैसे नहीं है ना बेटा, आपको पता है ये सेम नहीं है, इसलिए इसकी डायरेक्शन मैटर करेगी। इसलिए यहाँ पे 10 तरीके की ट्रांसलेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और डायरेक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऐसे जितना मर्जी चिल्ला लूं समझ नहीं आएगा जब तक हम आगे आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो नोट डाउन करो, हो गया, ठीक है, कर लिया। हाँ जी, नेक्स्ट कह रहा है इफ पी देन क्यू, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्शन कैसी होगी, लाइक दिस। तो ये किसके लिए है, पी इंप्लाइज क्यू, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पी इट रेन्स, क्यू क्या है, आई कैरी अम्ब्रेला। अब फटाफट से इसकी ट्रांसलेशन दे दो, इफ इट रेन्स मतलब पी, आई डोंट कैरी अम्ब्रेला, क्यू क्या है, आई कैरी अम्ब्रेला, तो आई डोंट कैरी अम्ब्रेला मतलब नॉट क्यू, तो इफ पी देन क्यू मतलब लाइक दिस। तो आप क्या कहना चाहते हो बेटा, पी इंप्लाइज नॉट क्यू, ये इसकी होगी ट्रांसलेशन। अंग्रेजी से या लॉजिक फार्मूले में हम आ गए, लॉजिक फार्मूले से अंग्रेजी में ऐसे आ जाएंगे। आई होप समझ पा रहे हो, आगे आ जाओ। It rains then I will carry umbrella, if it rains then I will carry umbrella, it rains क्या है, P, I will carry umbrella क्या है, Q, तो if P then Q, तो ऐसे आएगा P implies Q। अच्छा अब यहाँ पे ना बेटा लॉजिक में ये अंग्रेजी से लिंकिंग मत करने बैठ जाना, सर टेंस की गड़बड़ होगी। जब मैं ऑप्शनल क्लास में पढ़ाता था ना, बड़े बच्चे बड़े सारे स्टूडेंट बोलते सर टेंस गड़बड़ कर दी, यहाँ पे तो लिखा हुआ है आई कैरी अम्ब्रेला, आप यहाँ कह रहे हो आई विल कैरी अम्ब्रेला। अरे हाँ बकवास बात है, अंग्रेजी में थोड़ी घूम रहे हैं हम, तो मैथमेटिक्स कर रहे हैं। अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हो तो अंग्रेजी में मत घुसना शुरू कर देना, मतलब टेंसेस मैटर नहीं करते, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो बनाना है बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंसेस हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है। अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हम लोग, आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, ठीक है। अगर इंग्लिश का टीचर होता तो मैं यहाँ पे जरूर बोलता ये देखो टेंस की गड़बड़ होगी एंड सो। मैथमेटिक्स है तो उसको मैथमेटिक्स की तरीके से देखो, अंग्रेजी में नहीं फंसना, मतलब टेंसेस मैटर नहीं करेंगे लॉजिक में, मोटी मोटी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, टेंसेस डज नॉट मैटर इन लॉजिक, लिख लेना अंग्रेजी में कहीं जाके साइड में,
आई होप समझ पा रहे हो। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया जी, ठीक है। सेकंड ट्रांसलेशन आ गई सबको समझ में? इफ पी देन क्यू, ये होगी। अच्छा, पहली क्या थी? इंप्लाइज, है ना? पी इंप्लाइज क्यू, ऐसे मैं लिखता हूं। चलो, पी इंप्लाइज क्यू, तो ये डायरेक्शन ऐसे होती है बेटा। अब क्यू इंप्लाइज पी की, ऑफ कोर्स क्यू इंप्लाइज पी, ऐसे उल्टा हो जाएगा, मतलब कन्वर्स हो जाएगा, है ना? अब इफ पी देन क्यू ऐसे है, पी इंप्लाइज क्यू टाइप। अच्छा, अब क्यू इफ पी, अब ये ध्यान रखना बेटा, बहुत ध्यान रखना। क्यू इफ पी कैसे चलता है? ऐसे, पी इंप्लाइज क्यू, लाइक दिस, ठीक है? तो मतलब क्यू इफ पी अगर आपने कहा तो ये ऐसे है बेटा, इफ ऐसे, पी इंप्लाइज क्यू बनेगा ये। मतलब इफ की डायरेक्शन कैसे चलती है? ऐसे, ऐसे। प्लीज ध्यान रखना। पीछे क्या था? इफ पी देन क्यू, मतलब जो इफ के बाद आता है ना वो पहले आता है, ऐसे याद रख सकते हो। अंग्रेजी में सिंपल ऐसे याद रखना, जो इफ के बाद आएगा वो पहले आएगा। इफ पी देन क्यू, तो पी पहले था, इफ के बाद पी आया था ना, तो पी पहले आया था, पी इंप्लाइज क्यू ऐसे बन गया था। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा है बेटा, देखो आराम से, क्यू इफ पी, तो इफ के बाद क्या है? पी है, तो पी पहले आएगा, तो इसलिए पी इंप्लाइज क्यू बनेगा, ध्यान रखना। तो क्यू इफ पी एग्जैक्टली क्या होता है? पी इंप्लाइज क्यू। अब देखो आराम से पढ़ो, पी को मैंने क्या कहा है? इट रेन्स, क्यू मैंने क्या कहा? आई कैरी अम्ब्रेला, ये दिया हुआ है मेरे को, जब तक ये नहीं दूंगा तो ऐसे सवाल बना नहीं सकता मैं, ठीक है? ये दे रखा है मैंने। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आई कैरी अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, इसका लॉजिक फॉर्मूला बताओ। इट रेन्स क्या है? इट रेन्स क्या है? पी। आई कैरी अम्ब्रेला क्या है? क्यू। तो क्या हो गया? क्यू इफ पी, तो डायरेक्शन कैसे चलती है? ऐसे। तो अल्टीमेटली इसका लॉजिक फॉर्मूला क्या बन के आएगा बेटा? पी इंप्लाइज क्यू, ध्यान रखना। दोनों ऑप्शन होंगे पेपर में, पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज पी, तो आपको किस पे टिक लगा के आ रहा है? पी इंप्लाइज क्यू पे। चलो अगले पे आ जाओ। आई विल नॉट कैरी अम्ब्रेला इफ इट डज नॉट रेन, तो आई विल नॉट कैरी अम्ब्रेला, आई कैरी अम्ब्रेला क्यू है, तो आई विल नॉट कैरी अम्ब्रेला नॉट क्यू। इट डज नॉट रेन, इट रेन का पी है, तो इट डज नॉट रेन का क्या हो गया? नॉट पी। इसका मतलब क्या हुआ? अभी समझाया था, डायरेक्शन ऐसे। तो एक्चुअली में ये क्या है? ये है नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, ठीक है? तो ऑफ कोर्स पी इंप्लाइज क्यू और नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू बराबर नहीं होते, तो ये दोनों स्टेटमेंट बेटा बराबर नहीं है। अब लगाते रहो जितनी मर्जी कॉमन सेंस, बराबर है नहीं या नहीं पता लगेगा, लेकिन लॉजिक में चेंज करते आप एक झटके में बताओगे कौन सी स्टेटमेंट बराबर है और कौन सी नहीं है। चलो शाबाश, करो नोट डाउन, अगली साइड पे जंप करूंगा। ठीक है जी, हो गया। तो क्यू पी वाली बात भी क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, वही बात है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पर ये आप, ये डायरेक्शन इसकी ऐसे होती है, ध्यान रखना, ठीक है? तो क्यू फॉलोज फ्रॉम पी मतलब क्या होता है एक्चुअली में? पी इंप्लाइज क्यू, लाइक दिस, ठीक है? चलो अब लिखो फटाफट से, ए स्टार बी इज इक्वल टू जीरो, फॉलोज फ्रॉम ए इज इक्वल टू जीरो, पी आई इज इक्वल टू जीरो, ए स्टार बी इज इक्वल टू जीरो, क्यू है, ये क्यू हो गया और ये पी हो गया। तो क्यू फॉलोज फ्रॉम पी मतलब पी इंप्लाइज क्यू, तो इसका लॉजिक फॉर्मूला ये बनेगा बेटा, ध्यान रखना। पेपर में सीधे सीधे सवाल आएंगे, इसका लॉजिक फॉर्मूला बता दो। ये पी है, ये क्यू है, तो लॉजिक फॉर्मूला क्या बोल के आओगे? पी इंप्लाइज क्यू। डायरेक्शन कैसे है? फॉलोज फ्रॉम की, लाइक दिस, ठीक है? ऐसे। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो फॉलोज फ्रॉम कैसे चलता है? ऐसे, ठीक है? जो इधर होगा वो ऐसे चलेगा। आई होप पकड़ पा रहे हो। चलो नोट डाउन करो। हाँ जी, पी ओनली इफ क्यू, ओनली इफ, इफ के बाद जो था आई थिंक वो आपको याद आ रहा होगा कि वो पहले आता है ना? लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक्सेप्शन है, ओनली इफ था ना, तो ये ऐसे चलेगा बेटा, ध्यान रखना। पी ओनली इफ क्यू ऐसे चलता है, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना। पी ये थोड़ा सा मुझे पता है कंफ्यूजिंग है, लेकिन करना पड़ेगा बेटा। पी ओनली इफ क्यू, ये याद करना पड़ेगा आपको। पी इफ क्यू ऐसे चलेगा, पी ओनली इफ क्यू ऐसे चलेगा। तो ये क्या हो गया? ये पी इफ क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू इंप्लाइज पी, और पी ओनली इफ क्यू का मतलब होता है पी इंप्लाइज क्यू। ये सारी बातें बेटा पेपर में आई हैं, मजाक नहीं है, प्लीज बार बार बता रहा हूं, दिस इज नॉट जोक, सब पेपर में आए हुए सवाल हैं, इसलिए मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ और बहुत स्ट्रेस दे दे के समझा रहा हूँ। तो अभी तो 5वीं ट्रांसलेशन पे आए हम लोग, टोटल 10 है, हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत आराम से हो जाएगी। हाँ जी, तो पी ओनली इफ क्यू ऐसे चलता है। हाँ जी, तो अब ए इज इक्वल टू जीरो क्या है बेटा? पी है। ए स्टार बी इक्वल टू जीरो क्या है बेटा? क्यू है। ओनली इफ मतलब ऐसे, तो इसका लॉजिक फॉर्मूला क्या बनेगा? पी इंप्लाइज क्यू, सो सिंपल। करो शाबाश, नोट डाउन। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, क्यू व्हेन पी, व्हेन, व्हेन याद रखना ऐसे चलता है, लाइक दिस। अब बोलोगे मैं सर आपको कैसे याद है? मेरे को बेटा बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, तो इसलिए मेरे को याद है, आपको भी याद हो जाएगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। व्हेन हमेशा कैसे याद रखना बेटा? राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो पी क्या हुआ? इट रेन्स। क्यू क्या हुआ? आई कैरी अम्ब्रेला। तो इट रेन्स व्हेन आई कैरी अम्ब्रेला, तो ये इट रेन्स पी है, आई कैरी अम्ब्रेला क्यू है, तो व्हेन ऐसे चलेगा। तो ये क्या बनता है बेटा? क्यू इंप्लाइज पी। ये बता दो, आई कैरी अम्ब्रेला, आई कैरी अम्ब्रेला क्यू है, इट रेन्स पी है, तो लाइक दिस। तो ये क्या बन के आएगा बेटा? पी इंप्लाइज क्यू,
ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। चलो शाबाश, नोट डन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वेनेवर। वेनेवर, तो वेनेवर याद रखना, बिल्कुल जैसे वेन था वैसे ही वेनेवर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अंग्रेजी सेम, वेन वेनेवर एक जैसे चलते हैं। तो पी ऐसे चलेगा लाइक दिस। ठीक है, हाँ जी। तो पी क्या हुआ, ए इज इक्वल टू जीरो, क्यू क्या हुआ, ए स्टार बी इज इक्वल टू जीरो। ए इज इक्वल टू जीरो पी है, ए स्टार बी इज इक्वल टू जीरो क्यू है। वेनेवर ऐसे चलता है, तो अल्टीमेटली ये क्या बन के आएगा बेटा, क्यू इंप्लाइज पी। आई होप आप समझ गए होगे। चलो शाबाश, नोट डन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, अनलेस बेटा, अनलेस इज जस्ट लाइक योर और। ठीक है, तो एक बात ना छोटी सी ध्यान रखना, जो लॉजिक है ना और जो अंग्रेजी है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इन द सेंस मतलब लॉजिक जो है वो हमारे इमोशंस को ग्रैब नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, बट हम बोलते हैं अंग्रेजी में, और लॉजिक में इसकी ट्रांसलेशन एंड होती है, एंड। तो बट और एंड आपको पता है सेम थोड़ी होते हैं। अब जैसे मैं अंग्रेजी में बोलूं आपको कि सन इज शाइनिंग बट ग्रास इज ग्रीन, बट ग्रास इज वेट बोल दो, वेट है ना, गिल्ली है, घास गीली है। मतलब आपके दिमाग में क्या है कि सन तो शाइन कर रहा है, मतलब धूप निकली हुई है, उसके बावजूद भी घास गीली है। घास तो सूखी होनी चाहिए थी, उसके बावजूद भी घास गीली है। तो आप कह रहे हो, ये मैं लिख के समझाता हूं आपको, देखो आप क्या कह रहे हो कि सन इज शाइनिंग, सन इज शाइनिंग बट ग्रास इज वेट, बट ग्रास इज वेट। तो सन इज शाइनिंग को आप पी मान लो, ग्रास इज वेट को आप क्यू मान लो, बट मतलब होता है एंड, तो आप ये बोलकर क्या होगे, पी एंड क्यू, लाइक दिस लॉजिक में। तो आप सिंपल ये कहना चाहते थे, सन इज अंग्रेजी इसके इस लॉजिक के हिसाब से अंग्रेजी बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, सन इज शाइनिंग एंड ग्रास इज वेट। क्या बोलो, क्या बकवास बात है भाई, मतलब बट और एंड एक जैसा नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, मतलब इमोशंस को ग्रैब नहीं करता लॉजिक, ध्यान रखना। इसलिए तो मैंने कहा था ना, वो आगे टीओसी में मैं पढ़ाऊंगा गोडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, है ना, एंड सॉन। तो मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं, लॉजिक कंप्लीट नहीं है ना, लॉजिक हर चीज को ग्रैब नहीं कर पा रहा। ग्रे भी तो होता है, ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी होता है हर चीज। लॉजिक तो कहता है ट्रू या फॉल्स, बस दो ही चीजें है और कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ पता है आपको, कुछ बातें ऐसी होती है जो ना सच है ना झूठ है, बीच में लटकी हुई बातें हैं, है ना। वो अब डिपेंड करता है सिचुएशन से। आप बोलते हो जैसे इट मे रेन, हो भी सकते और नहीं भी सकते, वो बीच में लटकी हुई बात है, ना तो सच है ना झूठ है, बीच में लटकी हुई बात है वो। तो वो ग्रैब नहीं कर पा रहा लॉजिक। तो वही गोडल ने पकड़ी थी बात कि लॉजिक कंप्लीट नहीं है बेटा। ठीक है, तो मैं आपको आगे समझाऊंगा, एनी एक्सियोमेटिक सिस्टम इज नॉट कंप्लीट। ये गोडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम कहते हैं। एक्सियोमेटिक सिस्टम मतलब जिसमें एक्सियोम्स होती हैं, जिसमें हमने अजम्पशंस मान रखी होती हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी, है ना, हम बोलते हैं कि 0 या 1, है ना। अब क्यों ही मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्यों मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगी, अजम्पशंस है, तो वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक चीजें जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती। ऐसे ही आगे मशीन्स हम पढ़ेंगे टीओसी में, मशीन्स हम बोलेंगे या तो एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। अब कोई ऐसी मशीन बना दो जो कि एक्सेप्ट रिजेक्ट एक इकट्ठी कर जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप बोलोगे लॉजिकल बात है, हाँ मैं मानता हूँ लॉजिकल बात है, लेकिन फिर ये असम्पशंस है ना, तो जहां पे भी असम्पशंस आती है वो चीजें इनकम्प्लीट होती है बेटा, वो कंप्लीट नहीं होती। वहीं से फिर अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स आएंगी एंड सो ऑन। खैर चलो ठीक है, 2 मिनट मैंने आपको जरूर लिया, बट मैंने आपको बेसिक बेसिक आइडिया दिया है, तो हम देखेंगे आगे, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं लॉजिक कंप्लीट नहीं है, उस सब चीजों को ग्रैब नहीं कर पा रहा ना जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, ओके चलिए आओ वापस आओ अपनी बात पे। हाँ जी, तो अनलेस इज और, अनलेस एग्जैक्टली इसका मीनिंग और नहीं होता, लेकिन हम लॉजिक स्टाइल में इसको और लेकर के चलते हैं। तो क्यू अनलेस नॉट पी, तो इसका बेसिक मतलब क्या हो, लॉजिक स्टाइल में क्या बोलोगे, क्यू अनलेस क्यू और नॉट पी। ठीक है ना, क्यू और नॉट पी। अब आपको पता है इसको बुलियन जबरा स्टाइल में चेंज करोगे तो क्या आएगा, पी बार प्लस में क्यू, पी बार प्लस में क्यू क्या होता है बेटा, पी इंप्लाइज क्यू, काम खत्म, सो सिंपल ऐसे। और वैसे मेरे को ऐसे एक्चुअली बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अनलेस जो और होता है वो दोनों तरफ से चलता है, कॉम्यूटेटिव होता है। और तो यहाँ पे ऐसे भी आप बोल सकते थे, नॉट पी अनलेस क्यू, है ना। तो जो नॉट होगा ना वहां से डायरेक्शन चलाना बेटा ऐसे। अब यहाँ पे नॉट है ना, तो नॉट से डायरेक्शन ऐसे चलाना, ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है, तो नॉट पी अनलेस क्यू है, तो जो नॉट है वहां से डायरेक्शन चलेगी लाइक दिस। तो यहाँ पे नॉट था तो इससे डायरेक्शन चलेगी लाइक दिस। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पी इंप्लाइज क्यू के, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पी इंप्लाइज क्यू के, काम खत्म। आई होप आप पकड़ गए होगे, ठीक है, समझ गए ना। तो अनलेस इज जस्ट लाइक योर और, अनलेस इज और, तो क्यू अनलेस नॉट पी, तो नॉट पी वाले तरीके से चलोगे तो वो लॉजिक स्टाइल में हमने लिख दिया इसको, और इसको बुलियन जवाब में चेंज करा, नॉट पी बार प्लस में क्यू। वो आपको पता है क्या होता था, पी प्लस क्यू, तो बस हमने वैसे लिख डाला, काम खत्म। ठीक है, आई थिंक इसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं, आप पकड़ गए होगे। हाँ जी, तो ये मैंने लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू 0 अनलेस ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, नॉट क्यू और
और a इज इक्वल टू 0 मतलब p। अब मैंने क्या कहा था, नॉट वाले से चलना है, तो लाइक दिस। तो अब आप इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोल के आओगे, q इंप्लाइज p है ये, ठीक है। इसका बताओ, a स्टार b इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0 मैंने कहा है, तो ये क्या हुआ बेटा, नॉट q अनलेस मतलब, और a इज इक्वल टू 0 मतलब p, तो नॉट वाले साइड से चलना है मतलब लाइक दिस। तो ये भी बेटा क्या है, q इंप्लाइज p, है ना। और ये क्या हुआ, अब ये बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। a नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, नॉट p। a स्टार b इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, नॉट q। बीच में क्या आ गया, और अब बताओ, नॉट वाले तरफ से नॉट वाले तरीके से चलना था, तो अब किस डायरेक्शन में चलूं, कोई टेंशन नहीं, जिससे मर्जी चल लो। तो मतलब इसकी आप क्या ट्रांसलेशन करोगे, या तो आप बोल देना इसको p इंप्लाइज नॉट q, या बोल देना इसको q इंप्लाइज नॉट p। बोलो आराम से, पकड़ो, बात पकड़ में आई। नॉट p इंप्लाइज, तो जो और के साथ होगा वो ऐसे लिख दिया जाता था, तो ये है, तो ऐसे उठा करके लिख दिया मैंने, तो नॉट q, है ना। तो मतलब p इंप्लाइज नॉट q। अगर इस तरीके से चलोगे तो नॉट q था, तो उसको q इंप्लाइज, ये क्या लिख दोगे, नॉट p। ये वही मैंने उठा करके लिख दिया, ठीक है जी। आई होप आप पकड़ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पकड़ में आ गया ना। अगर नहीं पकड़ में आया कोई बात नहीं, लो मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, नॉट p और नॉट q आया है, तो आप इसको एज ए एक्स ट्रीट कर लो ना। तो नॉट p और x है, तो क्या बोलते थे, p इंप्लाइज x। ये भी समझाया था मैंने आपको, x क्या है बेटा, नॉट q है, तो p इंप्लाइज नॉट q हो गया। अब इसे सिंपल और क्या बोलूं, पकड़ गए, है ना। ऐसे ही अब जैसे था नॉट p और नॉट q था, तो इसको आप x मान लो, तो नॉट q था ना, तो इस डायरेक्शन चलोगे ना, तो q इंप्लाइज x हो जाएगा। तो q इंप्लाइज x का हमने क्या लिखा हुआ था, नॉट p, वही बात खत्म होगी हमारी। तो जैसे आपका मन करे वैसे लिख डालो। आ जाओ पीछे, अब देखो मैंने जो ठीक लिखा था कि नहीं, पकड़ गए, चलो शाबाश, नोट डाउन करो, साइड पे जंप करूंगा, ये ठीक है। हाँ जी, आप देखो भाई, Q इज नेसेसरी फॉर P, याद रखना, नेसेसरी ऐसे चलता है लाइक दिस। तो अब इसको मैं ऐसे बोलूंगा, जैसे P मैंने ले लिया, A इज इक्वल टू 0, Q मैंने ले लिया, A स्टार B इज इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे, A इज इक्वल टू 0 इज नेसेसरी फॉर A स्टार B इज इक्वल टू 0। तो P क्या था, A इज इक्वल टू 0, और A स्टार B इज इक्वल टू 0 क्या था, Q। तो डायरेक्शन कैसे थी, ऐसे। तो ये क्या एक्चुअली में इसकी ट्रांसलेशन क्या आएगी, Q इंप्लाइज P। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। ये क्या है, Q इज नेसेसरी फॉर P मतलब P इंप्लाइज Q, लाइक दिस। तो दिस इज नेसेसरी फॉर दिस, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो Q इज नेसेसरी फॉर P, ऐसे बोला जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब ये आपके दिमाग में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेसेसरी कंडीशन, व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंट कंडीशन। ये बेटा बहुत बार यूज होगी, पूरी कंप्यूटर साइंस में आप बहुत बार यूज करोगे। ये नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन है, एंड सो ऑन। तो मैं आपको लॉजिक में क्लियर कर देता हूँ, नेसेसरी का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है। देखो, नेसेसरी कंडीशन या तो ऑफ कोर्स या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ऐसी सफिशिएंट कंडीशन है तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। नेसेसरी का मतलब क्या होता है बेटा, याद रखना हमेशा, बेसिक नेसेसिटी है, ये मेरी बेसिक नेसेसिटी। अब जैसे मैं बोलता हूं कि 2 रोटी मेरे लिए बेसिक नेसेसिटी है ना, मतलब अगर मैं 2 रोटी नहीं खाता तो मेरा पेट नहीं भरता। अब क्योंकि 2 रोटी मेरी बेसिक नेसेसिटी है, तो अगर मैंने 2 रोटी खा ली तो क्या मेरा पेट भरेगा, इस बात की गारंटी है नहीं, क्या पता मुझे ज्यादा भूख लगी हो, है ना। ऑफकोर्स आप समझ पा रहे होगे। तो मतलब अगर मेरी नेसेसरी कंडीशन फॉल्स हुई तो मेरी हाइपोथेसिस 100% फॉल्स निकलेगी, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी मैंने फुलफिल नहीं करी, तो हाइपोथेसिस ट्रू कहां से हो जाएगी। तो अगर मेरी नेसेसरी कंडीशन फॉल्स तो मेरी हाइपोथेसिस 100% फॉल्स। हाइपोथेसिस मेरा था पेट भरना, पेट भरना मेरी हाइपोथेसिस था। नेसेसरी कंडीशन क्या है, 2 रोटी। तो मैंने क्या बोला, अगर 2 रोटी नहीं खाई तो मेरा पेट तो नहीं भरेगा, कंफर्म है। लेकिन अगर मैंने 2 रोटी खा ली तो वो तो बेसिक नेसेसिटी था, पेट मेरा भर भी सकता और नहीं भी भर सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मतलब अगर नेसेसरी कंडीशन ट्रू हुई तो मेरी हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, मैं कुछ नहीं इसके बारे में क्लेम कर सकता। तो अब यहीं पे मैं लिख डालूंगा फटाफट से, अगर नेसेसरी कंडीशन ट्रू हुई तो मेरी हाइपोथेसिस कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर नेसेसरी कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो हाइपोथेसिस कंफर्म है मेरी क्या होगी, फॉल्स होगी, है ना। मतलब मैंने 2 रोटी भी नहीं खाई तो मेरा पेट नहीं भरने वाला, दैट इज फॉर श्योर। अब बात उठती है बेटा सफिशिएंट कंडीशन की, एक और होती है सफिशिएंट कंडीशन, वो भी हम देखेंगे। सफिशिएंट कंडीशन वही बात है, तो ट्रू होगी फॉल्स होगी। अब मैं बोलता हूँ 5 रोटी मेरे लिए सफिशिएंट है, तो अगर मैंने 5 रोटी खा ली तो कंफर्म है बेटा मेरा पेट भरेगा, कंफर्म है ना। 5 रोटी सफिशिएंट है, अगर मैंने बोल दी तो मैंने 5 रोटी खाई, कंफर्म है मेरा पेट जरूर भरा है 100%। मतलब मेरी हाइपोथेसिस ट्रू आ गई। अगर सफिशिएंट कंडीशन ट्रू आ गई तो मेरी हाइपोथेसिस ट्रू आ गई, हाँ। बट अगर मैंने 5 रोटी नहीं खाई तो मेरा पेट भर भी सकता और नहीं भी भर सकता। अगर भूख कम होगी तो मेरा पेट भर गया होगा, अगर भूख ज्यादा होगी तो शायद मेरा पेट नहीं भी भरा होगा। तो डिपेंड करेगा भाई, है ना। तो सिंपल बात। तो अगर सफिशिएंट कंडीशन मेरी ट्रू है, हाइपोथेसिस ट्रू है। बट अगर सफिशिएंट कंडीशन मेरी फॉल्स है
तो हाइपोथेसिस कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, आई कैन नॉट से एनीथिंग। तो वही बात उठेगी। अब मैं फटाफट से लिख डालता हूं। तो अगर सफिशिएंट कंडीशन ट्रू है तो मेरी हाइपोथेसिस कंफर्म है, ट्रू है। बट अगर सफिशिएंट कंडीशन मेरी फॉल्स है तो मैं हाइपोथेसिस के बारे में कुछ कह नहीं सकता। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो अब आ जाओ अगली स्लाइड पे, थोड़ा सा और समझा देता हूं आपको। बात उठ रही है तो कर लेते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन फॉल्स होने पे मैं कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकता हूं? अगर नेसेसरी कंडीशन मेरी फॉल्स है तो कंक्लूजन क्या होगी? मेरी हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंफर्म है। लेकिन अगर नेसेसरी कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, नेसेसरी कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो मैं हाइपोथेसिस के बारे में कुछ कह नहीं सकता। क्या होगा? तो सिंपल भाषा में बात करूं, नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है? ना तो ना, हाँ तो पता नहीं क्या होने वाला है। ना तो ना, हिंदी में चेंज कर लो, ना तो ना है। अगर नेसेसरी कंडीशन फॉल्स होगी तो हाइपोथेसिस मेरी फॉल्स होनी होनी है। बट हाँ होगी अगर नेसेसरी कंडीशन मतलब ट्रू हो गई, तो पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ ना तो ना, हाँ तो पता नहीं। ऐसे याद रख सकते हो। ये तरीके है, मैंने अपने बना रखे, इतने सालों से टीच कर रहा हूँ तो कुछ कुछ आता रहता है दिमाग में, तो मैं बनाता रहता हूँ। ये आप दिमाग में रख सकते हो। क्या मतलब सही सीखा हमने? ना तो ना, हाँ तो पता नहीं। ठीक है, दैट इज नेसेसरी कंडीशन। ना तो ना, हाँ तो पता नहीं। लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, कोई शर्म की बात नहीं है। ना तो ना, हाँ तो पता नहीं। ऐसे लिख दो कुछ भी, है ना, थोड़ा सा याद रह जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पे हिंदी भी देख लोगे आपने, मेरी हिंदी कितनी साफ सुथरी है। अंग्रेजी इतनी साफ सुथरी है तो हिंदी तो और ज्यादा साफ सुथरी होनी चाहिए थी, तो दिख रही होगी आपको। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। हाँ जी, अब बात करें सफिशिएंट कंडीशन की। अगर सफिशिएंट कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो कंक्लूजन क्या निकलेगी? हाइपोथेसिस 100% ट्रू होगी। और अगर सफिशिएंट कंडीशन मेरी फॉल्स निकल आई तो क्या बोलना है बेटा? सफिशिएंट कंडीशन फॉल्स आते ही हाइपोथेसिस मेरी नहीं पता, मुझे हाइपोथेसिस के बारे में नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मतलब सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है? सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है? अब हिंदी में बोलो, हाँ तो हाँ, ना तो पता नहीं, है ना। तो वही हम लिख डालेंगे। सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है बेटा? हाँ तो हाँ, ना तो पता नहीं। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला नहीं पता। तो नेसेसरी कंडीशन फॉल्स पे एक्टिव होके बोलती है नहीं, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटी थी, वही फुलफिल नहीं तो हम फंस गए। सफिशिएंट कंडीशन हाँ होने पे एक्टिव हो जाती है और बोलती है हाँ। सफिशिएंट कंडीशन के हाँ होने पे हाँ, सफिशिएंट कंडीशन के फॉल्स होने पे नहीं पता क्या होने वाला है। नेसेसरी कंडीशन के फॉल्स होने पे फॉल्स है, हाइपोथेसिस मेरी फॉल्स है। लेकिन अगर नेसेसरी कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। बेसिक आप समझ गए। नेसेसरी कंडीशन बहुत बेसिक है, वो बेसिक ही फुलफिल नहीं हो तो मैं गया ना। सफिशिएंट कंडीशन एकदम अपर लिमिट है, अगर सफिशिएंट कंडीशन होगी तो मेरा काम हो गया बस। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो शाबाश, इस सबको नोट डाउन कर लो, बहुत प्यारी बातें बेटा, बहुत यूज होंगी पूरी कंप्यूटर साइंस में। इसलिए तो मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पहले पढ़ाता हूँ, ताकि सारे आगे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में आपको परेशानी महसूस नहीं होगी। हर सब्जेक्ट में ये सब चीजें यूज होंगी। ठीक है, चलो शाबाश, नोट डाउन करो, आगे आ रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, लास्ट है हमारी ट्रांसलेशन, P इज सफिशिएंट फॉर Q। तो जो P इंप्लाइज Q हम देखा करते थे, P हमारा सफिशिएंट कंडीशन होता है Q के लिए। सफिशिएंट फॉर Q, P सफिशिएंट फॉर Q। एंड इसमें इसको क्या बोलते हैं? Q इज नेसेसरी फॉर P, नेसेसरी फॉर P। दोनों बातें ध्यान रखना। तो P इंप्लाइज Q में P सफिशिएंट होता है Q के लिए, P सफिशिएंट कंडीशन है Q के लिए, और Q क्या नेसेसरी कंडीशन है P के लिए। ठीक है, दोनों बातें हैं। अभी मैंने ये तो पढ़ा दिया आपको Q नेसेसरी फॉर P, अब आपको पढ़ा रहा हूँ P सफिशिएंट फॉर Q। ये हमने लिख रखी है ट्रांसलेशन, P सफिशिएंट फॉर Q। तो अब जैसे मैंने लिख रखा है, जैसे सपोज करो मैंने लिखा हुआ है P A इज इक्वल टू 0, Q क्या लिखा हुआ है? A स्टार B इज इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू 0 क्या है बेटा? P, A स्टार B इज इक्वल टू 0 क्या है बेटा? Q। तो ये सफिशिएंट मतलब क्या हुआ? सफिशिएंट कैसे चल रहा है? प्लीज ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्शन ऐसे है तो लाइक दिस, सफिशिएंट ऐसे जा रहा है ना। हाँ जी, तो ऐसे ध्यान रखना, P इंप्लाइज Q। ठीक है, तो ये, और नेसेसरी कैसे चल रहा था? ऐसे ध्यान रखना। सफिशिएंट कैसे चलेगा बेटा? ऐसे। नेसेसरी कैसे चलेगा बेटा? ऐसे। याद करने का तरीका बताऊं? एक ऐसी अभी बैठे बैठे आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को क्लिक हो रहा है। सफिशिएंट हाँ में हाँ बोलती है ना, तो सफिशिएंट मतलब आगे बढ़ाएगी तुम्हारे को, सफिशिएंट है तो आगे बढ़ाएगी। नेसेसरी ना में ना करती है, नेगेटिव है ना, नेसेसरी नेगेटिव बात है, इसलिए वो पीछे आएगी, पीछे। तो इसलिए देख लो बेटा, नेसेसरी कंडीशन में हम पीछे आए हैं और सफिशिएंट कंडीशन में देखो बेटा आगे गए हैं। अभी जस्ट पढ़ाते पढ़ाते आपको मुझे क्लिक हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो चीजों को, यही तो एक्सपीरियंस बोलता है ना। जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं चीजें दिमाग में आती चली जाती हैं। ठीक है, चलिए। तो सफिशिएंट कंडीशन आगे बढ़ाएगी तुम्हारे को, नेसेसरी कंडीशन पीछे लेकर के आएगी, क्योंकि नेसेसरी नेगेटिव बात बोलती है, ना में ना है, ना में ना है, हाँ में नहीं पता। सफिशिएंट कंडीशन पॉजिटिव बात बोलती है, हाँ में हाँ बोलती है, तो इसलिए वो आगे बढ़ाएगी। चलो शाबाश, करो नोट डाउन, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया जी, ठीक है जी। तो ये हमारी बेटा 10 ट्रांसलेशंस कंप्लीट हो चुकी है ना। और ये प्लीज ध्यान रखना, P इज सफिशिएंट फॉर Q, Q इज नेसेसरी फॉर P। ठीक है जी, चलो आ जाओ आगे। नोट डाउन कर लिया ये, चलो आते हैं आगे।
अब देखो बेटा, अब आपको बढ़िया मजा आएगा, गेट के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, अब आपका दिमाग वाइड ओपन अप होगा और आपको लगेगा कि हाँ सर, आपने जो पढ़ाई एकदम वर्थ था, जो हमने अभी मेहनत करी लगभग 1 घंटा, वो पूरी वर्थ थी। अब देखो कितने बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन करोगे। गेट 2001 का क्वेश्चन देखो फटाफट से। व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग असर्शन? आ गया ना कन्वर्स वाली बात। देखो क्या है, आई स्टे ओनली इफ यू गो। तो अब आप मान लो ना, आई स्टे को मान लो पी, और यू गो को मान लो क्यू। तो आई स्टे ओनली इफ यू गो। अब डायरेक्शन मैंने क्या समझाई थी आपको, ओनली इफ की, लाइक दिस। तो बेटा ये क्या है, पी इंप्लाइज क्यू है ना। अब आपको क्या ढूंढना है, कन्वर्स ढूंढना है। कन्वर्स मतलब क्या आपको चाहिए, इनमें से क्यू इंप्लाइज पी ढूंढ करके लाओ, काम खत्म हो जाएगा। ढूंढो, देखो जरा, ये क्या है, आई स्टे यू गो। आई स्टे क्या है बेटा, पी। यू गो क्या है बेटा, क्यू। इफ कैसे था, ऐसे याद करो, इसलिए मैं कहता डायरेक्शन ध्यान रखना। अब देखो ये इस तरीके से है ना, ये मेरे को चाहिए था, क्यू क्यू इंप्लाइज पी चाहिए था, कन्वर्स पूछ रहा था ना। ये देखो, अब ये भी बात आ गई, 4 चीजें बताई थी मैंने आपको। ये कितना बड़ी सवाल है, कितना बड़ी सवाल है, मुझे बताओ, है ना। सारा कुछ आपको क्लियर करके बताया था ना मैंने आपको। पी इंप्लाइज क्यू का क्या बताया था, डायरेक्ट। क्यू इंप्लाइज पी को क्या कहा था, कन्वर्स। नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू को क्या कहा था, इनवर्स। और नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी को क्या कहा था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो आ गया ना सवाल, आ गया। अब देखो कन्वर्स का आ गया था, तो ये क्या हो गया, ये क्या निकाल दिया हमने, कन्वर्स। जो ऑप्शन चाहिए था आपको, कन्वर्स चाहिए था, तो ये ऑप्शन एकदम ठीक है। बाकी चेक करो, आई स्टे को हमने क्या बोला था बेटा, पी। यूगो को हमने क्या कहा था बेटा, क्यू। ये मैंने अपने मान लिया था अपने हिसाब से। तो इफ आई स्टे देन यू गो। तो ये आई थिंक सेकंड ट्रांसलेशन मैंने आपको ये दिखाई थी, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, याद करो। इफ पी देन क्यू, है ना, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, तो पी इंप्लाइज क्यू हो गया। तो ये और ये दोनों बराबर है। आई स्टे ओनली इफ यू गो, और ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। हाँ जी, बट इसने कन्वर्स पूछा था, तो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन ठीक हो चुका है। मैं सिर्फ बाकी फिर भी मैच करा रहा हूँ, ताकि आपका थोड़ा दिमाग चलना शुरू हो जाए, और कुछ नहीं। तो अब भी ऑप्शन गलत है, एक ही तो इक्विवेलेंट आ गया। आगे कह रहा है, इफ यू डू नॉट गो देन आई डू नॉट स्टे। तो यू गो को मैंने क्या कहा था, पी कहा था ना। अच्छा सॉरी, यू गो को मैंने क्यू कहा था। तो इफ यू डू नॉट गो, तो ये क्या हो गया बेटा, नॉट क्यू। अच्छा, आई स्टे को मैंने क्या कहा था, पी। तो आई डू नॉट स्टे को क्या मतलब हो गया, नॉट पी। अब देखो, इफ यू डू नॉट स्टे देन यू, तो देन इफ पी देन क्यू, ये ऐसे चला करता था, डायरेक्शन लाइक दिस था। तो ये क्या हो गया, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। तो दैट इज नथिंग बट कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये देखो, ये था ना, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो अगेन इक्विवेलेंट है। तो ये और ये स्टेटमेंट भी इक्विवेलेंट है। अब तो सारी जिंदगी जोर लगाते रहना कॉमन सेंस का कचड़ा। ये सारी उम्र तुम ये चीज नहीं कर पाओगे कि हाँ दोनों बातें सेम है। मैथमेटिक्स भगवान ने बोल दे तो सेम है। आपका दिमाग चल रहा नहीं चल रहा, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दोनों बातें सेम है। जो सेंस निकालेगी अच्छी बात है, जो सेंस नहीं निकाल पा रहा मारो गोली। भगवान ने बोल दिया तो हमको मानना पड़ेगा, सीधी बात है। गॉड ने बोल दिया तो मानना पड़ेगा। तो इफ यू डू नॉट गो देन आई डू नॉट स्टे। तो यू डू नॉट गो नॉट क्यू, आई डू नॉट स्टे को नॉट पी। तो नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, दैट इज आवर आंसर। तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव था। लास्ट, इफ आई डू नॉट स्टे। आई डू नॉट स्टे को मैंने क्या नाम दिया था, आई स्टे को पी बोला था, तो आई डू नॉट स्टे को नॉट पी बोलूंगा। यू गो को क्या बोलूंगा, यू गो को मैंने क्यू बोला था, तो क्यू बोलूंगा। तो नॉट पी इंप्लाइज क्यू है, ये ध्यान रखना। नॉट पी इंप्लाइज क्यू, ये तो ऐसे कुछ बन गया, ठीक है। इफ आई डू नॉट स्टे देन यू गो। यू गो का मतलब क्या था, क्यू था, तो ये आ गया ऐसा। ये कुछ भी नहीं बना, ऐसे कुछ इन्होंने दे दिया, ठीक है, दैट्स इट। तो हम अल्टीमेटली मतलब फॉर्मुलेस मैंने सारे निकाल करके दिखा दिए। ये तो मजा ना, एक क्वेश्चन करो उसे से सारे ऑप्शंस भी सारे चेक कर लो, तो पता होना चाहिए कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। यही तरीका है बेटा गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, एकदम मीनिंगफुली स्टडी करना है। ऐसे नहीं कि जो ठीक है चलो हो गया काम खत्म। अब चाहता तो मैं ए ऑप्शन पे टिक लगा के आगे भाग जाता, लेकिन मैं नहीं भागा। मैंने आपको सारे बाकी ऑप्शंस भी दिखाए, ताकि आप ढंग से चीजों को समझ सके क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। आई होप आप पकड़ पा रहे हो। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे मैं जंप करूंगा। हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल देखो फटाफट, 2002 का सवाल है। क्या कह रहा है 2002 के सवाल में, देखो, इफ x then y unless z is represented by which of the following propositional logic, the not is negation and is this conjunction and implication is implication। ये तो वही है ना implication तो इसका नाम ही था। and is conjunction, अच्छा ये छोटी सी बात ध्यान रखना। एक्चुअली and को हम लोग conjunction कह देते हैं, जिसको हम not भी कह सकते हैं, है ना। और को हम लोग बेटा डिसजंक्शन भी कह देते हैं, डिसजंक्शन। तो और को हम डिसजंक्शन भी कह सकते हैं, ये लॉजिक की भाषा है बेटा, ठीक है। तो और को आप डिसजंक्शन बोल दो, एंड को आप कंजंक्शन बोल दो, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। ये इनका नाम ही एक्चुअली यही है लॉजिक भाषा में। चलो आ जाओ भाई। अब देखो भाई, इफ एक्स देन वाई अनलेस जेड, इसने कहा है। अभी मैंने आपको समझाया था अनलेस इज जस्ट लाइक योर, और मैंने आपको समझाया था इफ एक्स देन वाई। इफ एक्स देन वाई मतलब एक्स इंप्लाइज वाई, अनलेस जेड मतलब और जेड, ये हो गया। अब यहां से ना बेटा देखो, आपको ये चीज तो मैंने समझाई थी क्या, ये प्रेसिडेंस है ना, याद करो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले सॉल्व होता है नॉट,
देन एंड, देन और, देन इम्प्लीकेशन एंड देन डबल इम्प्लीकेशन, है ना। और ब्रैकेट्स ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ब्रैकेट्स ही आएंगी, है ना, सबसे पहले ब्रैकेट्स आएंगी, उसके बाद क्योंकि जो ब्रैकेट में होगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, फिर नॉट होएगा, फिर एंड, फिर और, फिर इम्प्लीकेशन, फिर डबल इम्प्लीकेशन। तो अगर आप वैसे सोचोगे तो इस पे ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे एक्स इंप्लाई वाई और जेड। लेकिन बात ठीक है, मैं आपकी मानता हूं, लेकिन इसने ये बोला ना इफ एक्स देन वाई अनलेस जेड, तो यहां से मेरे को ज्यादा क्लैरिटी आ नहीं रही है कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। मतलब दो ऑप्शन बनते हैं यहाँ पे, मैं आपको ढंग से बोलूं तो, सिंपल भाषा में बोलूं बेटा, तो दो ऑप्शन बनते हैं यहाँ पे। मतलब और मजे की बात देखना कितना प्यारे होते हैं गेट के क्वेश्चन। एक्स इंप्लाई वाई और जेड था, तो यहाँ से दो ऑप्शन बनते हैं बेटा, या तो बनेगा एक्स इंप्लाई वाई और जेड, या फिर बनेगा एक्स इंप्लाई वाई और जेड लाइक दिस। मतलब एक्स इंप्लाई वाई को आप पहले सॉल्व कर लो, एक्स इंप्लाई वाई को आप पहले सॉल्व कर लो, फिर और जेड कर लो, और ये क्या बना था, एक्स इंप्लाई वाई और जेड लाइक दिस, है ना। तो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, कोई टेंशन की बात नहीं, बूलियन जेब्रा में चेंज करके देखो, आपको बहुत मजा आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी थी ना, इसलिए मैं कहता हूँ गेट के क्वेश्चन में कभी कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, कभी नहीं होती। तो एक्स इंप्लाई वाई और जेड को खोल कर देखो तो क्या बन के आएगा बेटा, एक्स बार प्लस में वाई प्लस में जेड। और यहाँ से देखो ना, ये भी वही बनाएगा, एक्स बार प्लस में वाई प्लस में जेड, आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं। एक्स इंप्लाई वाई को कैसे खोलोगे, एक्स बार प्लस में वाई, और जेड था तो प्लस जेड हो जाएगा, और क्या होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एक्स इंप्लाई वाई और जेड था तो वाई और जेड मतलब वाई प्लस जेड हो गया, और एक्स इंप्लाई था तो मतलब एक्स बार प्लस में वाई प्लस जेड हो गया। ये देख लो बेटा, बूलियन जेब्रा कह रहे दोनों सेम है, तो कोई फर्क नहीं है बेटा, दोनों दोनों सेम है। तो जैसे आपका मन करे आप ऐसे खोल दो, काम खत्म। तो मतलब आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन देख सकते हो, एक्स इंप्लाई वाई और जेड लाइक दिस ब्रैकेट या फिर लाइक दिस ब्रैकेट, कैसे भी आप लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आएगा मजा असली, मजा ये है कि ऑप्शन कोई मैच ही नहीं होगा। अब दिमाग खराब तुम्हारा पेपर में, कोई फंस गया हम तो, है ना। जो हमने ऑप्शन निकाला है दिमाग से सोच के, ऑप्शन मैच नहीं, तो मजा ना गेट का। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं। तो आप पेपर में पहले दिमाग खराब हो रहा होगा, है ना, भी इतना प्रेशर दिमाग में, भाई इतने पूरा साल पढ़ाई करिए, 3 घंटे का टाइम है, उसमें सारा आपको आंसर निकालना है, एंड ऑन। लेकिन अब उस टाइम पे अगर इस तरीके से आप फंस गए तो फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी, आंसर मैच ही नहीं कर रहा। तो फिर आपके दिमाग में वही कचड़ा, क्या कचड़ा भाई, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव से ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ करके मैच करने की कोशिश करके, मैसेज बता दो, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, नहीं होने वाला। सबसे बड़ी इलाज राम बाण, ध्यान रखना हमेशा मेरी बात को बेटा, बूलियन जेब्रा, सबको बूलियन जेब्रा में चेंज करके देखो, और देख लो कौन ये फॉर्मूला बना करके लाता है, एक्स बार प्लस में वाई प्लस में जेड, जो ये फॉर्मूला बना करके ले आएगा वो विनर है, वो हमारा आंसर है, काम खत्म। कितना मजेदार बात है, देख रहे हो। नहीं तो इनके कन्वर्स इनवर्स करते रहना ना, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, इनके कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दिमाग घूम जाएगा। क्यों करूं मैं वहां पे दिमाग खराब अपना, मैंने अपना बूलियन जेब्रा निकाल लिया ना, तो उसी से मैं यहाँ पे मैच करने की कोशिश करूंगा। आप देखो फटाफट से, ये पहला ऑप्शन क्या कहेगा, एक्स एंड जेड, तो मतलब एक्स डॉट जेड बार का होल बार प्लस में वाई। आई होप आप समझ पा रहे हो गया ना। तो दिस प्लस दिस, और इसका पूरे पे बार लगा देते थे। बूलियन जेब्रा से सॉल्व करोगे तो क्या बन के आएगा, ये एक्स बार प्लस में जेड प्लस में वाई। अब ये तो है एक्स बार प्लस में वाई प्लस में जेड, वही तो हो गया। ये ऑप्शन इज करेक्ट, काम खत्म, टेंशन ही खत्म। इतना आसान हो गया, है ना, कितना मजा आया। और ये आप सारी उम्र ऐसे लगे रहते, समझ ही ना आता, पता नहीं क्या चल रहा है, हैंड्स ऑन, क्यों दिमाग खराब करना है अपना पेपर में, बोलने जब ऐसे करो, काम खत्म। अच्छा, अगला ऑप्शन की चेकिंग करा देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं कुछ और ना गड़बड़ हो जाए, अगला ऑप्शन चेक करो। तो ये क्या बन के आएगा बेटा, एक्स एक्स एंड वाई था ना, तो एक्स वाई का होल बार प्लस में जेड बार, तो अल्टीमेटली ये क्या बन के आएगा, एक्स बार प्लस में वाई बार प्लस में जेड बार। ये तो गलत हो गया, इसको मैंने आगे खोल दिया, और आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। एक्स वाई का होल बार था तो मतलब एक्स बार प्लस में वाई बार प्लस में जेड बार, तो ये तो हमारे को ही चाहिए था ना, एक्स बार प्लस में वाई प्लस में जेड, या एक्स बार प्लस में जेड प्लस में वाई, बात तो बराबर है ना। ये और ये तो आई थिंक आप देखते बता दोगे सेम है। चलो अगला ऑप्शन देखो, ये क्या कह रहा है बेटा, एक्स बार प्लस में वाई जेड बार, ये भी गलत हो गया। ये क्या कह रहा है, आराम से देखो, एक्स बार प्लस में वाई, है ना, एक्स बार प्लस में वाई, ये एक्स इंप्लाई वाई खुल गया, डॉट लगा करके जेड बार ऐसे खोल रखा है, तो ये भी नहीं बनता। ये क्या बन के आएगा, एक्स बार जेड बार प्लस में वाई जेड बार, नहीं है, बकवास है। हमारे को ये चाहिए था, ये ऑप्शन हमारा मैच हो चुका है, तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि ये भी सब गलत है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो शाबाश, नोट डन करो, एक्सेल पे जंप करूंगा। तो कितना बढ़िया सवाल था, देख रहे हो ना, कितने ट्विस्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस में। तो आप जो निकाल करके वो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, तो पेपर में कई सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में छोड़ के आ जाएंगे, कहेंगे नहीं ऑप्शन मैच होता, बकवास है। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। चलो शाबाश, करो नोट डाउन, एक्सेल पे जंप करो। तो एक दो स्टेप्स तो लगाने पड़ेंगे पेपर में, आ जाओ आगे। हाँ जी, 2014 का सवाल देखो, देख लेता हूँ मैं एक बारी। 3 क्वेश्चन और रहते हैं, तो ऐसा करते हैं बेटा, ठीक है इतने रखते हैं, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के यहीं से आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, एंड ऑफ कोर्स ये मैंने आकर के नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करनी है क्वेश्चंस, बट मैं ये होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, और ये एक और क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।